गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, अयोध्या नाथ की, सर्वेश्वर भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से 2 मिनट गुरु नाम संकीर्तन, जिससे मन और वाणी पवित्र हो, तदुपरांत भागवत कथारंभ। ऐसी कोई भी वाणी ना हो जो गुरु नाम से वंचित रह जाए, इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे हे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर पराखलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षा कल्पतरु तृणद वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से हम लोगों की सुंदर जीवन यात्रा का द्वितीय दिवस आरंभ हो रहा है। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से भगवान की दिव्य भागवत की कथा और वृंदावन धाम की पावन धरा पर और मिथिला कुंज के पावन प्रांगण में बैठ करके हम और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का परम सौभाग्य है। परम सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा और उन्हीं की छत्र छाया में बैठ करके ऐसा सुंदर आयोजन हम आप लोगों के मध्य में हो रहा है। परम पूजनीय पिराता स्मरणीय द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदगुरुदेव भगवान एवं परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज, इन महान पुरुषों की छत्र छाया में, सदगुरुदेव भगवान की छत्र छाया में बैठ करके हम भगवान की भागवत कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं और अपने मानव जीवन को हम धन्य बना रहे हैं। मानव जीवन की धन्यता किसमें है, मैं कथाओं में निवेदन करता भी रहता हूं, पुनः आप लोगों से निवेदन करूं, मानव जीवन की धन्यता इसमें नहीं है कि आपने बहुत बड़ी कोठी बना ली। मानव जीवन की धन्यता इसमें भी नहीं है कि आपने बहुत नाम कमा लिया। मानव जीवन की धन्यता इसमें भी नहीं है कि समाज में आपको पद बहुत बड़ा मिल गया, आप प्रतिष्ठित हो गए। मानव जीवन की धन्यता किसमें है? मानव जीवन की धन्यता है बोले भगवान के भजन में। जिसका जीवन भगवान के भजन से जुड़ा, धर्म से जुड़ा, बोले वास्तव में मानव जीवन उसी का धन्य है। अन्यथा बोले फिर तो आना सब बेकार है, ये मानव जीवन लेना बेकार है। हाँ, संत जन कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के हूँ होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आज्ञाकारी बेटी बेटा मिल जाना, आज्ञाकारी पत्नी मिल जाना, पतिव्रता पत्नी मिल जाना, धन संपत्ति मान बड़ाई मिल जाना, बोले ये तो पापी को भी सहज स्वभाव से प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो पर धन्यता किसमें है? बोले धन्यता है बोले आपने मानव जीवन लिया और मानव जीवन लेने के बाद में बोले आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान के प्रति आदर उत्पन्न हो जावे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर आ जावे, बोले उसी मानव का जीवन धन्य मानना चाहिए। हाँ, केवल सांसारिक कार्यों में लगे रहें, संसार की देखिए, हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि आप संसार को छोड़ें। रहना हमको इसी संसार में है और रहना भी चाहिए। संसार के सारे काम भी हमको करने चाहिए, पर कैसे रहना चाहिए? संत जन बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले जैसे जल में कमल रहता है, बिना जल के कमल नहीं रह सकता। ये बिल्कुल सत्य है। जल सूखेगा, कमल भी सूख जाएगा। जल में कमल रहता है, पर कमल के ऊपर जल नहीं आ पाता है। आप कमल के पौधे पर, पुष्प पर आप जल डालिए तो आप देखेंगे एक बूंद जल भी उस पुष्प के ऊपर, पत्तियों पर रहता नहीं, वो सब हटा देता है। उसी प्रकार से बोले संसार में रहिए, पर कैसे? बोले कमल बन करके रहिए। तात्पर्य बोले संसार के प्रत्येक कार्य को करिए, सब जरूरी है,
धन रुपया पैसा कमाना भी जरूरी है, ईमानदारी से वो भी करिए, पर संसार को अपने के अंदर बसाइए मत, संसार में फंसिए मत। क्या करें? बोले दुनिया के काम करो और भगवान को याद करो। प्रभु का भजन सर्वोपरि होना चाहिए, भगवान से ऊपर कोई नहीं। मैं पुनः हाथ जोड़ करके समस्त भक्त प्रेमियों से निवेदन करूंगा, देखिए हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान से बढ़कर के कोई हमारा हितैषी नहीं, कोई हमारा अपना नहीं, इसलिए भगवान से ज्यादा किसी को महत्व मत दीजिए जीवन में, कोई भी क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले जिसको भगवान प्रिय ना लगे, बोले ऐसे व्यक्तियों का करोड़ों बैरियों के समान त्याग कर दो, इसी में तुम्हारा हित है। कोई करोड़ों की संपत्ति भी देवे और ये कहे कि भगवान का भजन छोड़ दो, तो संत जन कहते हैं वो करोड़ों की संपत्ति त्याग दीजिए, कोई मतलब की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति केवल यही काम आने वाली है। और भगवत नाम की, भगवान की भक्ति की संपत्ति, धर्म की संपत्ति, बोले यहाँ भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। वहां की संपत्ति तो यही है। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि मानव जीवन किसका धन है? बोले मानव जीवन उसका धन है, बोले जो मानव जीवन लेकर के धर्म से जुड़ा है, धर्म का काम करता है, धर्म का कार्य में जो लगा हुआ है, भगवत भजन में जो लगा हुआ है, भगवान के प्रेम में जो डूबा है, बोले उसी का जीवन धन्य है। तो आप संसार के काम प्रत्येक कार्य करिए, कोई मना नहीं है। रुपया कमाइए, परिवार में रहिए, बेटी बेटाओं का भरण पोषण करिए, पत्नी का पालन करिए, माता पिता की सेवा करिए, सांसारिक नियमों को निभाइए, लेकिन ईश्वर से हमें प्रेम करना है, उनकी भक्ति करना है, उनका नाम लेना है, इस बात को बिल्कुल कभी भूलना नहीं है। कैसे भी हो, जैसे भी हो सके, भगवत नाम लेते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, यही कल्याण करने वाला है। और कल मैंने कथा में निवेदन किया था, भगवान का भजन करने से हमको प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी दोनों प्रकार का लाभ है, क्योंकि भगवान के भजन की ये महिमा है। संसार में जो वस्तु आपके पास है नहीं, अगर आपके मन में इच्छा है कि हमें ऐसा मिल जाए, हमें ये हो जाए, ये हो जाए, तो बोले उसका भी उपाय यही है। हाँ, ध्यान दे लीजिए, बहुत सुंदर उपाय है। अगर आपके मन में इच्छा है कि हम संपत्तिवान बन जाएं, आपके मन में अगर इच्छा है कि हम धनवान बन जाएं, हम ज्ञानवान बन जाएं, हमारी समाज में पद प्रतिष्ठा हो जावे, तो बोले उसका भी उपाय यही है, अन्यत्र भटकने की कहीं जरूरत नहीं। बोले क्या करिए? बोले भगवान का भजन करिए। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, आप जिस भाव से भगवान का भजन करेंगे ना, वो वस्तु भगवान आपको निश्चित देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसको प्राप्त हो जाता हूं। अगर हम मुक्ति के लिए भजन करते हैं तो भगवान मुक्ति देते हैं, अगर सांसारिक वस्तुओं के लिए भजन करते हैं तो भगवान वो भी देते हैं। भगवान के पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ प्रदान करने वाले सामर्थ्यवान भगवान हैं। इसलिए जीवन में कुछ भी चाहिए आपको, जीवन में कोई संकट भी है, कोई कष्ट भी अगर आपके जीवन में है, कोई रोग है, कोई शोक है, तो भी इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, आप भगवान का भजन करिए। अच्छा, कई लोगों का ऐसा प्रश्न है, कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि महाराज जी, हम तो भगवान का नित्य भजन करते हैं, फिर हमारे जीवन में संकट कष्ट क्यों आते हैं? तो ध्यान देना मेरे भाइयों, हमारे जीवन में संकट कष्ट क्यों आ रहे हैं और हम भजन भी कर रहे हैं, नित्य प्रति भी कर रहे हैं? पहली बात, हो सकता है अभी हमारे भजन में कमी रह रही हो। देखिए, नित्य हम भजन करते हैं, नित्य नियम करते हैं, पर कितनी देर करते हैं? पहली बात तो ये, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट,
इससे ज्यादा तो नहीं करते। हो सकता है कोई कोई व्यक्ति करता होगा ज्यादा। देखिए ये तो हो गया हमारा नित्य कर्म, इसको बोलते हैं नित्य कर्म। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का नित्य भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनजाने में भी दिन भर में 24 घंटे में हम कई पाप कर लेते हैं। 24 घंटे में हमसे कई अनजाने में पाप हो जाते हैं। तो हम नित्य जो भजन करते हैं वो भजन तो केवल उन पापों को नष्ट करने में ही चला जाता है। अब आपको कुछ चाहिए जीवन में तो क्या करें? बोले फिर भजन को बढ़ाओ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब जीवन में कोई समस्या होती है तो ब्राह्मण लोग, भूदेव लोग हमको जीवन में अनुष्ठान बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा अनुष्ठान कराइए। और आपने देखा होगा कि ब्राह्मण बैठ करके 4-4, 5-5 घंटे आपके लिए भजन करते हैं, तब जाकर के जीवन की जो समस्या है वो दूर होती है। कहने का भाव सिर्फ इतना ही है मेरा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए है तो भजन की मात्रा भी उतनी बढ़ानी पड़ेगी। और बिल्कुल इस व्यास मंच से, इस पवित्र जगह से, वृंदावन धाम में बैठ करके शपथ पूर्वक मैं आपसे कहता हूं, आपको जीवन में जो कुछ चाहिए केवल कोई दुर्लभ नहीं है, भजन से सब सहजता से प्राप्त हो जाएगा। पर कुछ समय आपको भजन में देना पड़ेगा। ज्यादा कुछ मत करिए आप। अगर छोटी मोटी कोई समस्या है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, एक दिन का अखंड कीर्तन आप कर लीजिए भगवान के नाम का। आप देखेंगे आपकी छोटी मोटी समस्या भगवान के कीर्तन से दूर हो गई। ज्यादा बड़ी समस्या है तो लगातार 1-2 महीने आप भगवान का कीर्तन अखंड करते रहिए। अखंड ना कर सको तो जितना संभव हो सके 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना हो सके उतना करते रहिए। आप देखेंगे कीर्तन करने मात्र से आपके जीवन की जो समस्या है धीरे धीरे सब समाप्त हो रही है। इसलिए तो बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ आश्रम में रखी गई है। 30 वर्षों से, लगातार 30 वर्षों से कितना सुंदर भगवत नाम संकीर्तन यहाँ चल रहा है, और वो भी अखंड। 24 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन होता है। आप कभी भी आए तभी आपको नाम संकीर्तन सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीर्तन की महिमा है। कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से बड़ी से बड़ी समस्या बोले जीवन की खत्म हो जाती है। और जो भक्त इस कीर्तन में जुड़े हैं, अपने घर पे जो भक्त करते हैं, मिथिला कुंज परिवार के जो भक्त अपने घर पे कीर्तन करते हैं, वो इस बात को अनुभव करते होंगे कि भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से वास्तव में जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो जो घर पे कीर्तन करते हैं उनको भी अनुभव होगा, और जो घर पे नहीं कर पाते वो यहाँ मिथिला कुंज में आकर के अपना 1 दिन का, 1 महीने का कीर्तन करा देते हैं। तो संतों के द्वारा उनके लिए, उनके नाम से उनका संकल्प करके कीर्तन कर दिया जाता है, तो उससे भी उनको बहुत लाभ मिलता है। और जिन्होंने कराया है उनको इस बात की भली प्रकार से जानकारी है कि कीर्तन का, भगवान के नाम का क्या प्रभाव है। तो मैं निवेदन यही करना चाह रहा था कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसी जगह में बैठ करके वृंदावन धाम में और मिथिला कुंज में बैठ करके हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है भागवत की कथा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है ये भागवत की कथा। तो ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को हम और आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और आज का बड़ा पावन द्वितीय दिवस आरंभ हो रहा है। कल की चर्चा में भागवत जी की महात्म की चर्चा हम लोग कर रहे थे। प्रसंग शेष रह गया था महात्म का। कल की कथा में हम लोगों ने सुना, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज कलयुग के मानव का कल्याण का साधन क्या है? कलयुग के मानव का कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी महाराज ने कहा ये कई साधन है। क्या? बोले अपने मन को पवित्र कर लो। अगर आपने अपने मन को पवित्र कर लिया तो जानिए आपका जीवन पवित्र हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में मन ही है जो उसके बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। मन एव मनुष्याणा बंध मोक्ष कारण। मन ही है जो हमारे बंधन का कारण बनता है, और मन ही है जो हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है।
मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होय। संतों की वाणी, ये मन की गति है, मन ही हमें संसार में फंसा रखा। अच्छा, आप एक बात विचार करिए, कोई भी आप काम करते हैं अच्छा या बुरा, तो मन से करते हैं या बिना मन के करते हैं? भाई कोई भी कार्य करने से पहले मन में विचार आता है। भाई आप यहाँ कथा सुनने के लिए आए, या जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनके मन ने कहा होगा कि भाई बड़ी सुंदर कथा हो रही है वृंदावन धाम में, तो चलो भगवान की दिव्य कथा ही श्रवण कर लेते हैं। मन ने कहा तभी तो आप अपने घर से यहाँ वृंदावन धाम आए और आकर के भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करी। अगर मन नहीं कहता तो क्यों आते? कथा में बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद अगर मन ने कह दिया कि भाई बहुत देर हो गई कथा में बैठे बैठे, पैरों में दर्द होने लगा, आलस्य भी आ रहा है, चलो चल करके अपने कमरे में सोएंगे, हैं? तो उठ करके अभी चल देंगे। हम मन की अधीन हैं, मन जैसा कहता है वैसा हम करते हैं। ध्यान देना सज्जनों, पवित्र मन हमेशा पवित्र संकल्प करता है और अपवित्र मन हमेशा अपवित्र ही बात सोचता है। जिसका हृदय पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है, अच्छी बात आप उसको कितना भी समझा लीजिए, उसको समझ में आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकती। और जिसका हृदय पवित्र है, उसके हृदय में कभी भी गलत विचार नहीं आते हैं। तो सूत जी महाराज यहाँ यही कहना चाहते हैं कि भैया जीवन में अगर मुक्ति चाहिए, सत्य मार्ग चाहिए, धर्म चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो सबसे पहले अपना मन पवित्र करो, मन को सुधारो, मन को ठीक करो। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। मन ही भगवान से मिलाता है और मन ही संसार में हमारी फजीहत करा देता है। तो मन पवित्र करे। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज मन को पवित्र करने का कोई उपाय? सूत जी महाराज ने कहा, हाँ एक उपाय है। क्या? बोले एक ही उपाय है मन को पवित्र करने का। तन को पवित्र करने के कई उपाय हैं। गंगा जी में स्नान कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, तन के पाप धुल जाते हैं। पर मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है। क्या है? बोले एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन को पवित्र करने का उपाय है, बोले भगवान की दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने लग जाओ। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है सज्जनों? भगवान की कथा सुनने से हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र हो जाता है तो बोले जीवन पवित्र हो जाया करता है। इसलिए भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनो। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज ये भागवत कथा है क्या? कहाँ से आई? किसने सुनाई? और इसके सुनने से क्या होता है? थोड़ा सा इसका महात्म विस्तार से हमको श्रवण करावे। तो शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने बताया, देखो भागवत कोई नया ग्रंथ नहीं है, अति प्राचीन है, भगवत वाणी है, ये हमको मानना चाहिए। सर्वप्रथम नारायण भगवान ने इस भागवत को 4 श्लोकों के रूप में ब्रह्मा जी को श्रवण कराया। ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को सुनाया। पर नारद जी ने सप्ताह श्रवण की विधि, 7 दिन कथा सुनने की विधि, बोले सनत कुमारों से श्रवण करी। सप्ताह श्रवण विधि कुमारज तत्र भासितः। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज नारद जी ने जब पहले ब्रह्मा जी से भागवत कथा सुन ली थी, तो फिर सनकादि ऋषियों से दोबारा भागवत कथा क्यों सुनी? क्या जरूरत पड़ी नारद जी को? थोड़ा सा उस कारण पर प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि नारद जी महाराज एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। और सनत कुमार बोले वो तपस्या करते रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। तो दोनों महापुरुषों की भेंट कैसे हो गई? और भेंट हो गई तो सनत कुमारों ने नारद जी को 7 दिन कथा क्यों सुनाई? और नारद जी को क्या जरूरत पड़ी जो 7 दिन बैठ करके इनको कथा सुननी पड़ी? तो उस कथा प्रसंग को बताया। एक बार की बात, नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे। उधर से सनत कुमार आ रहे थे।
तो सनत कुमार भगवान जैसे ही आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। नारद जी ने प्रणाम किया, क्योंकि सनत कुमार बड़े हैं और भगवान के ही अवतार हैं चारों भाई। तो सनत कुमार भगवान को नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सनत कुमारों ने जब देखा नारद जी को, तो पूछ लिया नारद जी से, नारद जी कहाँ जा रहे हैं और आपका ये चेहरा उदास क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन, कथम ब्रह्मन दीन मुखः, आपका ये मुख दीन क्यों जान पड़ रहा है? लगता है आपके मन में कोई चिंता है, कोई बात है जिसका दुख आपको है। देखिए सज्जनों, हमारा चेहरा हमारे जीवन का दर्पण होता है। हाँ, अगर हम दुखी हैं तो ये चेहरा हमको बता देगा कि हम आज दुखी हैं। अगर प्रसन्न हैं तो चेहरा बता देगा कि हम प्रसन्न हैं। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है इस चेहरे से पता चल जाता है। व्यक्ति सज्जन है कि दुर्जन है उसके चेहरे से पता चल जाता है। गुणी है कि अवगुणी है चेहरे से पता चल जाता है। चेहरा हमारे जीवन का दर्पण होता है। तो नारद जी महाराज से सनत कुमारों ने पूछा, महाराज लगता है आप कुछ दुखी हैं, आपका चेहरा कुछ कुमलाया हुआ है। तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बता दिया। हाँ महाराज, बिल्कुल ठीक पहचाना। क्या दुख है? तो नारद जी कहते हैं, महाराज सुनो, मैंने मन में विचार किया कि भगवान बार बार इस धराधाम पर आते हैं, जरूर इस पृथ्वी पर बहुत पुण्य होते होंगे। तो मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकला, पर कलयुग के प्रभाव से मैं जहां जहां गया कहीं भी मैंने कोई भी सत्कर्म नहीं देखा। कलयुग के प्रभाव से सत्कर्म शून्य होते लोग जा रहे हैं। हर जगह में गया, अहम तु यातो ज्ञाता पृथ्वी सर्वोत्तमामिति ही, सर्वोत्तम जान करके पृथ्वी पर मैं भ्रमण करने के लिए गया, तो पर मैं क्या देख रहा हूं, कलयुग के प्रभाव से बोले सत्कर्म लुप्त होते जा रहे हैं। कलयुग में मनुष्य धर्म नहीं करता। सज्जनों, मैं आपको बिल्कुल हृदय से ये बात कहता हूं, और मन में कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। आज जब देखते हैं कि लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म का केवल दिखावा मात्र कर रहे हैं। अगर कोई धर्म का काम करता है तो इसलिए कर रहा है, अधिकांशता व्यक्ति धर्म का कार्य इसलिए कर रहा है ताकि चार लोग देख लेवें कि देखो मैंने किया है, मेरा नाम हो जावे। धर्म को धर्म की भावना से हम देख ही नहीं रहे। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों का जीवन ऐसा होता जा रहा है। तो श्रीमान नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने जाकर के देखा, हर जगह में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम सेतु बंधन रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, बनारस गया, सब जगह में गया। पर मैं क्या देखता हूं, तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थों का जो सार था, तीर्थों की जो महिमा थी, कलयुग के प्रभाव के कारण वो सारी की सारी महिमा खत्म होती जा रही है। और यथार्थ बात है सज्जनों, बिल्कुल मैं आपसे स्पष्ट कहूं, कलयुग के प्रभाव से तीर्थों की जो महिमा थी, तीर्थों का जो प्रभाव था, वो धीरे धीरे शनै शनै खत्म होता जा रहा है। क्यों? श्रीमान नारद जी महाराज कहते हैं, पहले तीर्थों में संत महात्मा रहा करते थे, महापुरुष रहा करते थे, जो भजनानंदी हुआ करते थे, भजन किया करते थे। पर अब बोले कलयुग के प्रभाव के कारण बोले तीर्थों में संत महात्मा महापुरुष नहीं निवास कर रहे हैं। तो अधिकांशता कौन रह रहा है? बोले कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति आकर के तीर्थों में निवास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ वर्षों पहले, 40-50 वर्षों पहले आप किसी तीर्थ में जाते थे, किसी धाम में जाते थे, तो कहीं कोई होटल इत्यादि मिलता था क्या? नहीं मिलता था ना। कहीं कोई होटल नहीं होता था। लोग कहाँ रुकते थे? बोले संतों के आश्रमों में, या ज्यादा से ज्यादा कोई धर्मशाला है वहां जाकर के लोग रुकते थे, और लोग ठहरते थे,
सेवा भी करते थे, भजन भी करते थे और अपना निवास भी करते थे। और आश्रम वाले कोई उनके ऊपर भार नहीं डालते थे, आइए रहिए, प्रसाद पाइए, जो सेवा करना है करिए, नहीं करना है तो जय सिया राम, राधे श्याम। पर कलयुग के प्रभाव से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको होटल इत्यादि तीर्थों में ही मिलेंगे, हैं? तो ये व्यापारीकरण हो रहा है तीर्थों का। इससे होता क्या है, बोले तीर्थों का जो सार है वो चला जा रहा है। अब लोग आश्रमों में रहना पसंद नहीं करते। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, लोग फोन करते हैं, महाराज जी हम वृंदावन आ रहे हैं, हमारे लिए कोई होटल बुक करा देना। हम कहते हैं भैया होटल में तो दुनिया में रहते हो, वृंदावन में आ रहे तो आश्रम में रहो, संतों के बीच में रहो, संतों की सेवा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो। तीर्थों में किस लिए आ रहे हो, क्या केवल खाने पीने सोने के लिए? नहीं, तीर्थों में जाओ तो तीर्थों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखो। तीर्थों में जाकर के तीर्थों जैसा आपको रहना भी चाहिए, तीर्थों जैसा बोलना भी चाहिए, तीर्थों जैसा खाना पीना भी चाहिए। वृंदावन धाम आए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी हंसी मजाक चल रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये अपराध हो रहा है? तीर्थों में जाकर के प्रयास करो कि कोई भी गलत भाषण ना हो, गलत चर्चा हमारे मुख से ना निकले, संयम का पालन करें, भजन करें, तब तो आपका तीर्थों में आना सफल होगा। तो तीर्थों की ये महिमा है। तीर्थ तभी आपको पवित्र कर पाएंगे, बोले जब तीर्थों की तरह आप रहोगे, तीर्थों की तरह आपका पहनावा होगा, तीर्थों की तरह आपका रहना होगा, बोलना होगा, बोली बाणी सब कुछ तीर्थों के अनुरूप जब हो, तब तीर्थों की महिमा बढ़ा करती है। तो कलयुग के प्रभाव से हो क्या रहा है, बोले लोग कामी क्रोधी लोभी लोग आकर के तीर्थों में निवास कर रहे हैं। अब लोग तीर्थ दर्शन करने नहीं जाते, बल्कि भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा है, अब कहना तो नहीं चाहिए इस पवित्र मंच से, लेकिन मैंने देखा है तीर्थों में आकर के ऐसे ऐसे लोग आते हैं, होटल में कमरा ले लिया और लेकर के कमरे में पड़े हैं, ना तो बिहारी जी से मतलब, ना संतों से मतलब, ना भगवान के भजन से मतलब, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, और क्या क्या पीते हैं, क्या इस पवित्र मंच से मैं कहूं, अपराध कर रहे हैं। अरे आपका घर, वैसे तो किसी को पान नहीं करना चाहिए इस तरह की पदार्थों का, लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो आपका घर है, आपका शहर है, आप वहां करिए। कम से कम तीर्थों में तो आकर के इस प्रकार के कार्य मत करिए। तीर्थों में आकर के तो करना क्या है, तीर्थों में आकर के भगवान का भजन करना है? भजन में जो संत लगे उनकी सेवा करना है, संतों की सेवा करिए, भजन करिए, कुछ अच्छा काम दान पुण्य तीर्थों में करके जाइए, तब तो आपका तीर्थों में आना सफल होगा। और तीर्थों में आकर के अगर अपराध करते हैं, पाप करते हैं, ध्यान रखना भैया, शास्त्रों की वाणी है, शास्त्रों में लिखा है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो न भविष्यति। दुनिया में आप कहीं कोई गलत काम आपसे हो जाता है और उसका प्रायश्चित करने के लिए अगर आप तीर्थों में आ जाते हो, तो तीर्थों में आने से आपके पाप ताप दूर हो जाएंगे। लेकिन तीर्थों में आकर के कोई अपराध कर देते हो तो वो वज्र के समान हो जाता है, फिर उसका कभी क्षय नहीं होता है, भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब भी तीर्थों में आए, संतों की सेवा करें, भजन करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें। जो संत भगवान का भजन कर रहे हैं उनका सहयोग करें, उनकी सेवा करें, आपको अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करना कि तीर्थों में जाकर के हम होटलों में ना रुक करके संतों के आश्रमों में, संतों की शरणों में जाकर के रुके, जीवन में कुछ सुधार आएगा। यहाँ का वातावरण ही दूसरा होता है। आप कभी आइए, और जो लोग आए हैं उन्होंने देखा होगा मिथिला कुंज आश्रम आकर के या अन्य किसी भी आश्रम में जाकर के, यहाँ के जो परमाणु हैं, यहाँ का जो वातावरण है वो कितना पवित्र है। कदम रखते ही हृदय पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि संतों की भजनों की भूमि है। एक तो वृंदावन की भूमि और दूसरा बोले नित्य अखंड संकीर्तन चल रहा है, तो उसके परमाणु हमारी आत्मा को पवित्र कर दिया करते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कलिक के प्रभाव से मैंने देखा तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सार खत्म हो गया। फिर मैंने मन में विचार किया, चलो
साधु संतों से मिलके आता हूं, तो मैं उनके आश्रमों में गया। तो नारद जी महाराज दूसरी बात कहते हैं, कलयुग के प्रभाव से बोले कलयुग में जो पाखंडी लोग हैं, बोले संत का भेष धारण करके वो बैठ गए हैं। पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। ध्यान देना सज्जनों, सावधान होना। नारद जी ने ये नहीं कहा, कई लोग कथाओं में ऐसा कह देते हैं कि कलयुग के प्रभाव से कलयुग के साधु संत पाखंडी हो गए। ना, ये अपराध है। भगवान के भक्त के प्रति इस प्रकार के शब्द तो कोई कह ही नहीं सकता और ना ही कहना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं पाखंड निरता संता, जो पाखंडी थे वो संत का रूप बना करके बैठ गए हैं। भाई पाखंडी तो कुछ भी कर सकता है। ये पाखंडी तो राम जी के समय में भी हुआ। कौन? काल नेमी है, वो भी संतों का रूप लेकर के बैठ गया था ना, वो भी संत बनकर के बैठ गया था। वैसे ही बोले जो पाखंडी लोग हैं, बोले वो संतों का रूप लेकर के कलयुग में प्रायः बोले देखे जा सकते हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि वास्तव में जो सच्चे संत हैं, सच्चे साधु हैं, उनको दुनिया पूछ नहीं रही है। दुनिया के लोग चमक धमक में इतना फंस जाते हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास जनमानस बहुत है, जिसका बड़ा आश्रम है, लोग समझते हैं यही बड़े संत हैं बस। हाँ? नहीं नहीं, संत को कभी भी उसके वैभव से नहीं आंकना चाहिए। संत की पहचान उसके भजन से होती है, उसके तप से होती है, उसके ज्ञान से होती है। तो जो वास्तव में तपस्वी है, ज्ञानी है, भजनानंदी है, बोले ऐसे साधुओं का, ऐसा संतों का हमेशा हमको सम्मान करना चाहिए। भले ही उनके पास कुछ ना हो, भाई संतों को चाहिए भी क्या। इसलिए मैं निवेदन करूंगा पुनः, चमक धमक में मत फंसिए। और जो चमक धमक में फंसते हैं, अंत में उनकी आस्था बोले इतनी डगमगा जाती है कि फिर उनका धर्म पर से विश्वास ही उठ जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर कई ऐसे हुए महापुरुष, करोड़ों करोड़ों जिनके शिष्य थे, और अंत में जब पता चला कि हमारे गुरुजी जिनको हम भगवान मानते थे, चकाचौंध में जिनकी में फंसे थे, वो तो जेल चले गए, तो फिर लोग तस्वीरें उठा उठा करके फेंकने लगे, तो आस्था टूटी ना। संत जन कहते हैं साधु की पहचान क्या है, संत कौन है? बोले जो आपको भजन में लगाए, जो भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाए, जो भगवान के प्रेम को आपके हृदय में जगाए, समझ लेना वही सच्चा साधु और संत है। और जो केवल अपने में लगाए कि मैं ही हूं, जो कुछ हूं सो मैं हूं, मेरी पूजा करो, समझ लेना वो साधु संत नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो हमेशा हमको अपने भगवान में ही लगाया करते हैं। यही साधु संत की पहचान है। अगर हमको और कोई पहचान नहीं आती तो इतना जान लेना। तो नारद जी महाराज कहते हैं कलयुग के प्रभाव से ऐसी स्थिति हो गई। गृहस्थों के घर में गया, मैंने मन में सोचा शायद इनके जीवन में धर्म होगा, ये तो धर्म का पालन करते होंगे। तो मैंने जाकर के देखा, क्या? बोले गृहस्थों के घर में भी स्थिति ठीक नहीं है। क्या है स्थिति? बोले मैंने जाकर के देखा, वृद्ध माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, अपने से बड़ों जनों का कोई सम्मान नहीं करता है, स्वार्थ में गृहस्थी लगा हुआ है, केवल धन कमाने में लगा हुआ है। कलयुग के प्रभाव से बोले धन की ऐसी होड़ लोगों में हो गई है। लोग चाहते हैं कि बस धन बढ़ जाए तो हमने सब कुछ जीवन में कर लिया, ऐसा लोगों का विचार बन गया है। और बात भी हकीकत है, कलयुग में व्यक्ति धन के पीछे इतना लोभी हो गया, धन के पीछे इतना भाग रहा है कि कुछ भी करना पड़ जाए, बस धन आना चाहिए। चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुकर्म करना पड़े, चाहे किसी का लूटना पड़े, किसी का दबाना पड़े, किसी का छीनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर धन आना चाहिए। ऐसे कलयुग के लोगों की स्थिति बनती जा रही है। कोई सत्कर्म नहीं है जीवन में। नारद जी महाराज कहते हैं माता पिता का कोई सम्मान नहीं कर रहा कलयुग के प्रभाव के कारण।
और हकीकत बात है। आज बड़ा दुख होता है जब हम ये देखते हैं, जब हम इस देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि दुनिया में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात हकीकत बताऊं, वृद्धाश्रम भारतवर्ष में एक अभिशाप की तरह है। होने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, आप उस बात को समझें। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कभी ये नहीं कहा गया कि माता पिता का त्याग किया जाए। और मैं उन बच्चों को सावधान करना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा, भैया अगर माता पिता का आपने त्याग कर दिया, उनको अगर वृद्धाश्रम भेज दिया, तो जीवन में कभी भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये बिल्कुल हकीकत बात है। आप कुछ भी कर लेना, फिर आपको जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, क्यों? क्योंकि माता पिता भी एक रूप से भगवान के ही स्वरूप है। इसलिए जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जो इस दुनिया में हमको लेकर के आए, उन माता पिता का कभी भी हमको त्याग नहीं करना चाहिए। एक महापुरुष बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, मैंने सुना, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनका कहना था कि उनसे किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छे संत थे, उनसे किसी भगत ने प्रश्न किया, महाराज जी ये बताओ, जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता का शरीर पूरा हो जाता है तो 13 दिन तक सूतक लगा रहता है, हम मंदिर इत्यादि नहीं जा पाते हैं, तो 13 दिन का सूतक होता है। मान लीजिए किसी माता पिता को हमने वृद्धाश्रम भेज दिया और वृद्धाश्रम में किसी माता पिता की मृत्यु हो गई, तो घर में तो थे नहीं, वो तो वृद्धाश्रम में मृत्यु हुई उनकी। तो महाराज जी ये बताइए कितने दिन का सूतक हमको घर में मानना चाहिए? तो उन संत ने बड़ी प्यारी बात कही। संत ने कहा कि जिस व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम चले गए, उसको तो जीवन भर का सूतक लग जाता है, फिर वो मंदिर जाने का अधिकारी नहीं है, वो पूजा पाठ करने का अधिकारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को तो उसने वृद्धाश्रम भेज दिया, घर से निकाल दिया। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है सज्जनों, माता पिता का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में सुख चाहते हो, सब कुछ करना, भगवान एक बार को हो सकता है क्षमा कर देंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता का त्याग करके उनको घर से निकाल के वृद्धाश्रम भेज देता है, बोले ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी क्षमा नहीं कर पाते। भगवान तो माता पिता की सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको एक छोटी सी कथा बता दूं, पुंडरीक भगत की। महाराष्ट्र में भगवान का एक स्वरूप है, विट्ठलनाथ भगवान, पंडरीनाथ भगवान, बड़ा प्रसिद्ध स्वरूप है भगवान का। जैसे वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी की महिमा है, वैसे ही महाराष्ट्र में पंडरीनाथ विट्ठल भगवान की महिमा है। तो विट्ठलनाथ भगवान का एक भगत था जिसका नाम था पुंडरीक भगत। पुंडरीक भगत का नित्य का नियम था कि जाकर के भगवान विट्ठलनाथ का भजन करता था, दर्शन करता था, तो नित्य मंदिर जाता था पुंडरीक भगत। एक दिन क्या हुआ कि कई दिन व्यतीत हो गए, 4-5 दिन हो गए और पुंडरीक भगत भगवान का दर्शन करने नहीं गया। ये माता पिता की खूब सेवा करता है पुंडरीक भगत, माता पिता की पूरी लगन से सेवा करता है। इसके माता पिता वृद्ध हैं, रोगी हैं, तो उनको अपने हाथों से स्नान कराता है, वस्त्र पहनाता है, फिर उनके लिए भोजन बनाता है, भोजन कराता है, फिर उनकी चरण दबाता है, उनको शयन कराता है, सुलाता है। सर्दी होती है तो गर्मी का प्रबंध करता है, अग्नि इत्यादि जला करके प्रज्वलित करके अंगीठी रखता है। गर्मी होती है तो हवा का, शीतल हवा का प्रबंध करता है, शीतल जल का प्रबंध करता है। इस प्रकार से खूब सेवा करता है। और जो समय बच जाता था उसमें जाकर के विट्ठलनाथ भगवान का दर्शन और भजन करता था। पर आज 4-5 दिन हो गए, पुंडरीक भगत भगवान का दर्शन करने नहीं गया। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि सारे भगत मेरा दर्शन करने आ रहे हैं, पर मेरा भक्त पुंडरीक क्यों नहीं आ रहा। तो भगवान पुंडरीक से मिलने के लिए उसके घर गए विट्ठलनाथ भगवान। और जैसे ही घर गए तो दरवाजे पर खड़े होकर के भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया पुंडरीक भगत,
तो पुंडरीक निकल के नहीं आया, अंदर से ही पूछा, कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने कहा, मैं हूं विट्ठलनाथ, कई दिनों से तुम मेरे पास दर्शन के लिए नहीं आए, तो मैंने सोचा चलो मैं ही चलता हूं। पुंडरीक भगत ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, पर अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, अभी बिल्कुल समय मेरे पास नहीं है, आप कुछ क्षण ठहर जाइए, मैं माता पिता की सेवा करने के बाद आपका दर्शन करने बाहर आता हूं। भगवान ने कहा, तो तब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? तो अंदर से पुंडरीक भगत ने एक ईंट को उठा करके बाहर की ओर फेंका और कहा, प्रभु तब तक आप इस पर विराजित हो जाइए। भगवान उस ईंट पर, विट्ठलनाथ भगवान उस ईंट पर दोनों हाथ अपनी कमर पर रख करके खड़े हो गए, और उसी स्वरूप में आज भी दर्शन विट्ठलनाथ भगवान का हो रहा है। क्यों खड़े हैं? बोले अपने पुंडरीक भगत की इंतजार में, भगवान प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। तो यह माता पिता की सेवा का फल। बोले माता पिता की सेवा करोगे तो भगवान भी आपके दरवाजे पर आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है। नारद जी महाराज कहते हैं, कलयुग के प्रभाव से गृहस्थियों के घर में भी धर्म नहीं रहा, और कैसी स्थिति हो गई? बोले माता पिता का सम्मान नहीं, भाई बंधुओं की कोई पूछ नहीं, भाई बंधुओं को कोई नहीं पूछता है। कलयुग की स्थिति, ससुराल प्यारी भई जब से, रिपु रूप कुटुंब भये तब से। है मनुष्य का जब विवाह हो जाता है तो उसको कलयुग में देखा जा रहा है, बहुत देखा जाता है। विवाह होने के पश्चात बोले ससुराल अति प्रिय लगने लग जाती है, और इतनी प्रिय लगने लग जाती है कि खुद के भाई भतीजे शत्रु के समान लगते हैं। ससुराल प्यारी भई जब से, रिपु रूप कुटुंब भये तब से। जो कुटुंबी जन है वो बोले शत्रु के समान लगने लग जाते हैं कलयुगी व्यक्ति के लिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने कलयुग में देखा क्या? बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। घर में जो युवती स्त्री है उसका चलावा हो गया, और बोले शाल को बुद्धिदायका। व्यक्ति को कोई सलाह करनी होती है तो सालों से सलाह करते हैं। श्यालको का मतलब है साले, तो सालों से सलाह लेते हैं। श्यालको बुद्धिदायका। घर परिवार में सलाह लोग नहीं लेते हैं, माता पिता को कोई पूछता नहीं, भाई बंधु रिपु के समान दिखाई पड़ते हैं। ये कलयुग की स्थिति हो गई। नारद जी महाराज कहते, मैं हर जगह गया, मेरी मन को शांति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं वृंदावन धाम पधारा, और जब वृंदावन धाम पधारा तो मैंने वहां पर विचित्र स्थिति देखी। क्या? बोले वृंदावन धाम में भगवान की भक्ति बहुत है, कण कण में भगवान का नाम समाया हुआ है। और तो और छोड़ो, मनुष्यों की तो छोड़ो, यहाँ के तो पेड़ पौधे भी भगवान का नाम पुकारते हैं, क्योंकि वृंदावन के पेड़ पौधे कोई साधारण नहीं है, ये भी पूर्व जन्म के कोई संत हैं। हाँ, इसलिए संतों ने कहा है ना, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात राधे राधे होए। यहाँ पर तो डाल डाल पर, पत्ते पत्ते पर राधे राधे का नाम स्मरण होता रहता है। तो ऐसी पवित्र भूमि है वृंदावन धाम, जहाँ कण कण में भगवान विराजित हैं, कण कण से भगवत नाम की ध्वनि निकलती है। भगवान साक्षात रूप में जहाँ निवास करते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं वृंदावन धाम गया तो मेरे मन को थोड़ी शांति हुई। यमुना तट पर मैंने एक दृश्य देखा। क्या? एक स्त्री है, युवा है, पर उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। जब मैं सामने से जाने लगा तो उस स्त्री ने रोते हुए मुझसे कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मचिंतामपि नाशयः, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। भो साधु क्षणम तिष्ठम। हे महाराज, हे साधु, क्षणम तिष्ठः, एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों? क्योंकि संतों के दर्शन करने मात्र से बोले जीवन के कष्ट दूर हो जाया करते हैं। ये संतों की महिमा है सज्जनों। हाँ, सच्चा संत वही है
जिसके दर्शन करने मात्र से आपको ऐसा लगे कि हमारे जीवन की तकलीफें कुछ दूर हुई हैं। अच्छा, आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा, कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनके समक्ष पहुंचते ही ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे जीवन का कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मंगल होने वाला है। ये उन संतों के भजन का प्रभाव है। तो भक्ति महारानी वो स्त्री कहती है, महाराज रुक जाइए। तो नारद जी रुक गए। नारद जी कहते हैं, मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हैं और आपके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये कौन हैं? तो उस स्त्री ने बताया, अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं और मेरे ये दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ध्यान देना सज्जनों, भक्ति की संतान होती है ज्ञान और वैराग्य। जब हृदय में भक्ति आती है तभी जीवन में ज्ञान आता है, और जब भगवान की भक्ति हृदय में आती है तभी जीवन में वैराग्य भी आता है। बिना भक्ति के ना तो ज्ञान आएगा और ना ही वैराग्य आएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। भक्ति महारानी कहती है, ये मेरे बेटा है। नारद जी ने कहा, ये तो वृद्ध है, आप युवा हैं, क्यों? तो भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मैं भी वृद्ध थी और एक सब कलयुग का प्रभाव है। मैं वृद्ध कब होती हूं, कब युवा होती हूं, इसका पहले आप वर्णन सुन लीजिए। भक्ति महारानी कब युवा होती हैं और कब वृद्ध पड़ जाती हैं? भक्ति महारानी युवा तब होती हैं जब लोग भक्ति में लग जाते हैं। जब लोग भक्ति करने लग जाते हैं तो भक्ति महारानी युवा हो जाती हैं, और जब लोग भक्ति का मार्ग छोड़ देते हैं तो बोले उनको वृद्ध होना पड़ता है। ज्ञान वैराग्य युवा कब होते हैं? बोले जब ज्ञान का अनुसरण लोग करते हैं और वैराग्यवान होकर के वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं, तब ज्ञान वैराग्य युवा होते हैं। और जब लोग ज्ञान और वैराग्य का मार्ग छोड़ देते हैं तब उनको वृद्ध होना पड़ता है। और कलयुग में आप देखिए, ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों हो गए? बोले इसलिए हो गए क्योंकि ना तो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता है और ना ही व्यक्ति वैराग्य के मार्ग पर चलना चाहता है। लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हाँ लोगों को अपने मतलब का ज्ञान जरूर अच्छा लगता है। हाँ, जो हमारे अनुकूल हो वही सत्य है, वही अच्छा ज्ञान है, ऐसा लोगों की मानसिकता हो गई है। अगर कोई गलत कर रहा है और आप उसको टोके तो कहने वाले तुरंत लोग खड़े हो जाएंगे, आपको क्या परेशानी है, आप क्यों कह रहे हैं? कोई ज्ञान का अनुसरण करना नहीं चाहता। और ध्यान देना सज्जनों, इससे होता क्या है? इससे धर्म की ही हानि होगी। अज्ञानता में अगर कोई कार्य करोगे तो आपको देख करके लोग भी अनुसरण करना आरंभ कर देंगे, और लोग जब अनुसरण करना आरंभ कर देंगे तो उससे होगा क्या? बोले धर्म की हानि होना आरंभ हो जाएगी। हाँ, इसलिए ज्ञान का होना परम आवश्यक है। धर्म सुरक्षित कब है? बोले जब लोग ज्ञानी हो, लोग जानकार हो। और जो ज्ञानी नहीं है, जानकार नहीं है, वो व्यक्ति क्या करता है? बोले धर्म का अधर्म करने लग जाता है। अच्छा, आप विचार करिए, अगर हमें ज्ञान ना हो, अगर हमें धर्म का ठीक ठीक ज्ञान ना हो और हम धर्म का पालन करें तो धर्म होगा कि अधर्म होगा? अधर्म होगा। जैसे मान लीजिए हमको ज्ञान नहीं है कि किस देवता की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, और हम पूजन करने बैठ गए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना आरंभ किया। अब पूजा जैसे ही करना आरंभ किया तो बोले गणेश जी को सब कुछ चढ़ाया, दूर्वा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, तुलसी दल भी पड़ा था वो भी चढ़ा दिया। अब बताइए, आपने पूजा करी तो इसका आपको पुण्य मिलेगा कि पाप लगेगा? लोग कहेंगे महाराज पुण्य लगेगा, हमने तो गणेश जी को सब कुछ चढ़ाया। सब कुछ तो चढ़ाया, लेकिन अंत में आपने जो तुलसी बेलपत्र, तुलसी जो चढ़ाई ना, तुलसी पत्र जो आपने अर्पित किया गणेश जी को, यही आपने सारे के सारे धर्म का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में निषिद्ध है
गणेश जी महाराज को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जा सकता है। हाँ, और अगर जो व्यक्ति तुलसी दल गणेश जी को अर्पित करता है, बोले उसकी सारी की सारी पूजा विफल हो जाती है और उसको कई गुना पाप लगता है। तो उनकी पूजा में वर्जित है तुलसी पत्र चढ़ाना। तो बोले चलो कोई नहीं, एक गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो गौरी मैया की पूजा करने लगे, दुर्गा मैया की पूजा करना आरंभ किया। और दुर्गा मैया की पूजा करना जैसे ही आरंभ किया तो इनकी भी पूजा की सामग्री में हमने सब कुछ चढ़ाया है। बेलपत्र चढ़ाई, पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाई, ध्रुवा भी चढ़ा दी। पूछा कि भैया आपको पुण्य लगेगा कि पाप? तो बोले महाराज पुण्य लगेगा, देखो हमने यहाँ तो सब कुछ चढ़ाया। बोले नहीं, आपने सब कुछ चढ़ाया लेकिन एक गलती कर दी। क्या? बोले दुर्गा जी को आपने ध्रुवा चढ़ा दी है। दुर्गा जी के लिए ध्रुवा निषेध है। अगर आप दुर्गा जी को ध्रुवा चढ़ाते हैं तो आपकी सारी की सारी पूजा विफल हो जाएगी और लाख गुना आपको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। तो कहने का भाव हमारा क्या है? हमारा भाव सिर्फ इतना ही है कि धर्म में ज्ञान होना आवश्यक है। अगर धर्म में ज्ञान नहीं होगा तो आप अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। इसलिए ज्ञान का अनुसरण हमको करना चाहिए। धर्म सुरक्षित तभी होगा जब आपको धर्म का ठीक ठीक ज्ञान होगा कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, क्या बोलना है। कई बार भावावेश में लोग ऐसे शब्द बोल जाते हैं महापुरुषों के लिए, भगवान के लिए, जो नहीं बोलनी चाहिए। अपराध है, नामापराध है। नामापराध की आप नियमावली पढ़ें, 32 प्रकार के नामापराध। उन नामापराधों में अपराध ये भी है कि भगवान को गलत संबोधन देना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। हम भगवान को कभी गलत संबोधन नहीं दे सकते, और गलत संबोधन अगर भगवान के प्रति हम दे रहे हैं तो हम भगवान का अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। तो इन चीजों का ज्ञान कैसे होगा? इन चीजों का ज्ञान बोले तब तक नहीं हो पाएगा। धर्म की रक्षा आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको जीवन में सही और गलत का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान होना परम आवश्यक है, तभी धर्म की रक्षा हो सकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था। जब हम ज्ञान का मार्ग का अनुसरण करते हैं तो ज्ञान युवा होते हैं। जब वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो वैराग्य युवा होते हैं। जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो भक्ति महारानी युवा हुआ करती हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कलयुग का प्रभाव है, ना कोई ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, ना कोई वैराग्य के मार्ग पर चल रहा है, ना कोई भक्ति करना चाहता है। मैं भी वृद्ध थी पर ये तो वृंदावन की कृपा है। जब मैं वृंदावन में आई तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चाह। ये धन्य है वृंदावन, यहाँ पर भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। तो वृंदावन का स्पर्श पाकर के मैं युवा हो गई, पर ज्ञान वैराग्य का अभाव तो यहाँ भी है। तो ज्ञान वैराग्य मेरे अभी वृद्ध हैं, आप इनकी वृद्ध अवस्था दूर करिए। आप संत हैं, अगर आप एक बार प्रण कर लेंगे तो मुझे विश्वास है इनकी वृद्ध अवस्था जरूर दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने सांत्वना दी भक्ति महारानी को और कहा आप चिंता ना करें, आप तो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। आप जिस व्यक्ति के घर में चली जाएं, आप जिस व्यक्ति के हृदय में चली जाएं, उसके घर में तो भगवान को जाना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान, नारद जी कहते हैं, भगवान का स्वभाव है जिस गृह में भक्ति महारानी चली जाती हैं वो नीच से नीच व्यक्ति का भी घर क्यों ना हो, वो स्वपच जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति का भी घर क्यों ना हो, भगवान उसके घर में दौड़े दौड़े चले जाते हैं। कहाँ? बोले जिसके घर में, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है। फिर भगवान के अंदर भेद नहीं रहता कि ये किस जाति का है, ये करता क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका कुल कैसा है। भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान कोई भेद नहीं करते। जो लोग ये भ्रम डालते हैं कि भगवान छुआछूत करते हैं, मैं बिल्कुल यथार्थवाद कह देता हूं, भगवान के जीवन में कभी कोई छुआछूत नहीं है। बड़ा दुख होता है हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग जब भगवान का अपमान करते हैं, भगवान के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं,
और हैं तो वो सनातनी, हैं तो हिंदू, लेकिन कहते नहीं हम भगवान को नहीं मानते। कुछ समय पहले घटना सुनने को मिली, दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, उसमें लाखों हिंदुओं ने ये प्रण लिया, विशेष समुदाय से जो थे उन्होंने प्रण लिया कि आज से हम रामकृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है, बेचारे उन भोले भाले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं आपसे पुनः निवेदन कर दूं, हमारे भगवान कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं करते। भगवान ने कभी भी किसी भी भक्त को छोटा बड़ा नहीं समझा। जाति के आधार पर भगवान ने कभी किसी पर कृपा नहीं करी। अरे रावण भी तो ब्राह्मण था, फिर भगवान ने उसका वध क्यों किया? भगवान ने उसका वध क्यों किया? क्योंकि अपराधी था। भगवान केवल कर्मों की सजा देते हैं। और रैदास महाराज बोले किस जाति में जन्म लिए सबको पता है। भगवान ने उनको गले से लगाया, दर्शन दिए। सबरी मैया किस जाति में जन्म लिए, भगवान ने उनके झूठे फलों को खाया। कोल भील कितने ऐसे जीव रहे, किस किस जाति में जन्म हुआ, सबको भगवान ने हृदय से लगाया। तो भगवान कभी भेदभाव करते ही नहीं है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि आप जिसके घर में चली जाओ, भक्ति जिसके हृदय में आ जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बोले भगवान तो तुरंत उसके यहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। आप चिंता मत करो, आपके और आपके बेटाओं के पाप को, आपके और बेटाओं के ताप को मैं दूर करूंगा। और अगर मैं ज्ञान वैराग्य की वृद्ध अवस्था को दूर नहीं कर पाया तो आज से मैं भगवान का दास नहीं। ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, अन्न धर्म तिरस्कृत्या पुरस्कृत्या महोत्सवान। अन्न धर्म मतों को हटा करके अगर मैंने आपको घर घर में जन जन में स्थापित नहीं किया तो मैं आज से भगवान का दास नहीं। नारद जी ने प्रयास किया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता पाठर मुहुर्मुहु, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी आपको सत्कर्म करना चाहिए। क्या सत्कर्म करें? तो आकाशवाणी ने कहा ये तो कोई संत ही बताएंगे। तो नारद जी संतों की खोज में निकले। सनत कुमारों से भेंट हो गई। नारद जी सनत कुमारों से निवेदन करते हैं, प्रभु आप भी परम ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि हमको क्या सत्कर्म करना चाहिए। वो कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी। तो सनत कुमार भगवान ने बताया, नारद जी वो सत्कर्म है, सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतये बुधये श्रीमद्भागवती लापा सातु गीत सुकादवि। वो सत्कर्म है भगवान की भागवत की कथा। हाँ, भागवत की साप्ताहिक कथा को रखिए जिससे ज्ञान वैराग्य की वृद्ध अवस्था से मुक्ति होगी। नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु आपसे परम ज्ञानी कौन होगा, आप ही कथा श्रवण करा दीजिए। तो लेकर के पहुंचे हरिद्वार की पावन जगह में और वहां बैठ कर के बड़ी सुंदर सी भागवत कथा नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने श्रवण कराना आरंभ कर दिया। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी सुनो, भागवत की कथा कब तक श्रवण करें? बोले मुंह रहो ऋषिका भूमि भाव कहा, जब तक जीवन है तब तक भगवान की कथा श्रवण करते रहो। बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहो। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का कल्याण इसी में है। किसमें? बोले भगवान का भजन करना और भगवान की कथा श्रवण करना। भगवान की भक्ति किए बिना किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। और कल मैंने कथा में निवेदन किया था ना, बिना भक्ति के कल्याण नहीं है और बिना सत्संग के भक्ति नहीं है। बिना कथा सुने, बिना भक्ति, बिना भगवान का सत्संग किए, बोले जीवन में भक्ति आ ही नहीं सकती। इसलिए शंकर भगवान ने मांगा भगवान नारायण से, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरा निवेदन है क्या? बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगहूं भक्ति देव
हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि बिना भगवान के सत्संग के, बिना कथा के बोले जीवन में भक्ति नहीं आती, और बिना भक्ति के हमारा कल्याण नहीं है। बिना भगवान के भजन के हमारा कल्याण संभव नहीं है। तो भजन तो करना ही पड़ेगा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज को विशुद्धयन्ति, इस भागवत की कथा सुनकर के कौन कौन प्राणियों का उद्धार हुआ, कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, बताने की कृपा करें। तो श्रीमान नारद जी महाराज ने बताया, देखो नारद जी, सनत कुमारों ने बताया, देखो नारद जी, कैसा भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी पापी क्यों ना हो, ये मानवा, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किए हों, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः, सदा दुराचारी रहा हो, आचरणहीन रहा हो, सदा दुराचार रता विमार्गा, हमेशा विमार्गी रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहता हो, कुटिला जो कुटिल हो, कामिनः जो कामी हो, कैसा भी पापी क्यों ना हो, अगर अपना प्रायश्चित करना चाहता है तो एक बार भगवान की देव भागवत की कथा मन लगा करके श्रवण कर ले, और जैसे ही मन लगा के सुनेगा सारे के सारे पाप उसके निष्पाप हो जाएंगे। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये भागवत की महिमा है कि सप्ताह यज्ञ जो है भागवत की कथा बड़े से बड़े पापी का उद्धार कर देती है। पर ध्यान देना सज्जनों, उद्धार कथा किसका करती है? उद्धार कथा उसी का करती है जो वास्तव में ये चाहता है कि मेरा उद्धार हो जाए। है? हमसे जीवन में पाप हुआ, हमने पाप किया तो अब प्रायश्चित होने लगा कि भाई हमने गलत किया, अब क्या करें? तो बोले कथा सुनो भगवान की, और भागवत की कथा सुनने से आपने कुछ भी पाप किया होगा आप निष्पाप हो जाएंगे। पर संकल्प लेना कि आइंदा फिर हम ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई पाप करेंगे नहीं। सनत कुमार भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी इतना ही नहीं, किसी ने जीवन पर्यंत भगवान की कथा ना सुनी हो, कोई सत्कर्म ना किया हो और मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, भूत प्रेत बनने के बाद भी अगर भगवान की भागवत की कथा सुन लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाया करता है। हाँ, तो भी उद्धार हो जाता है। किसी का उद्धार हुआ तो सनत कुमारों ने कथा बताई। हाँ, किसका उद्धार हुआ? तो बताई धुंधकारी की कथा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, इनके कोई संतान नहीं थी, दुखी हुए, मार्ग में जंगल में मरने के लिए गए। जैसे ही बैठे थे मार्ग में, एक संत का आगमन हुआ। संत से निवेदन किया, अपनी सारी व्यथा बताई, तो संत ने एक फल दिया, कृपा करके तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएंगी और तुम्हारे घर में संतान का जन्म हो जाएगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण लेकर के फल आए, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को डाल दिया। बाद में इसकी बहन को बेटा हुआ, उससे रात्रि में छुप करके बेटा ले लिया, अपने पति को कह दिया कि मुझको बेटा हुआ है। वो फल जो है वो गाय ने खा लिया, तो गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका सर्वांग शरीर मनुष्य जैसा था, कान केवल गाय के समान थे, इसलिए उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। और इस बालक का नाम, आत्मदेव के ब्राह्मण के बालक का नाम बोले धुंधकारी रखा। दोनों पल करके बड़े होने लगे, पर फर्क है, गाय का पुत्र संत के प्रसाद से प्रकट हुआ है, इसलिए उसके अंदर सद्गुण है और धुंधकारी के अंदर अवगुण है। दोनों बड़े हुए तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी तो बड़े भारी पंडित हुए, धुंधकारी महाखल हुआ। एक दिन पिताजी को मारने के लिए तैयार हो गया, इसने अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया, मदरा पान करता है, जुआ खेलता है, असत्य भाषण करता है, वेश्यालयों में जाता है, अपना ब्राह्मणत्व तो इसने नष्ट कर दिया। आत्मदेव नाम के पंडित जी ने एक दिन धुंधकारी को समझाया, बेटा तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कर्म होता है जनेऊ धारण करना, शिखा रखना, मस्तिष्क पर तिलक करना और नित्य गायत्री जप करना। देखो
वैसे तो सभी लोग जानते हैं, पर मैं फिर भी निवेदन कर देता हूं। ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया है तो बड़े सौभाग्य से आपको जन्म मिला है। निश्चित मानिए पूर्व जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जिससे इस जन्म में आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो 4 काम तो जीवन में पालन जरूर करना। पहला, यज्ञोपवीत जरूर धारण करना, यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराना। आजकल मैं देखता हूं कि बच्चे यज्ञोपवीत नहीं धारण करते, भले ही ब्राह्मण हैं फिर भी नहीं करते। कॉलेजों में इत्यादियों में पढ़ रहे हैं तो बोले कौन धारण करे। ठीक है, चलो ये भी चलेगा। यज्ञोपवीत धारण नहीं करते कोई बात नहीं, वैसे तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो, अब आज के युग को देखते हुए बच्चे नहीं धारण करते तो कोई बात नहीं। लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है प्रत्येक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराएं। बहुत जरूरी संस्कार है, क्योंकि हम ब्राह्मण तभी बनते हैं। देखो, जन्म जब होता है, जन्म से हमें केवल कुल मिलता है, लेकिन ब्राह्मण तो कैसे आता है? बोले जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है। एक तो जन्म लिया, संसार में आया तब, और दूसरा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तब हमारा पुनः जन्म माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराना। धारण करें बहुत अच्छी बात, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराना है। वैसे तो 16 संस्कार होते थे हमारे सनातन धर्म में, पर कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे सारे विलुप्त होते जाए। और देखो, बहुत जरूरी थे ये संस्कार। इनसे होता क्या था? बोले इनसे हमारी जीवन में प्रगति होती है। हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है और ऐसी महिमा है कि जो यज्ञोपवीत संस्कार धारण करता है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बोले उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार बोले बालकों का अपने जरूर कराइएगा। तो 4 काम मैं बता रहा था, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो 4 काम जरूर करना। एक तो यज्ञोपवीत धारण करना, दूसरा शिखा रखना, तीसरा बोले मस्तक पर हमेशा तिलक लगाना। जो भी आप लगाते हो, जो भी अच्छा लगता है, ऊर्ध्वपुंड त्रिपुंड जो भी आपको लगाना है, तिलक जरूर लगाइएगा। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सूना माथा ब्राह्मण का चांडाल के समान होता है। ब्राह्मण का मस्तिष्क कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। उस पर रोली का, हल्दी का, चंदन का, भस्म का टीका जरूर होना चाहिए। हाँ, सूना मस्तक ब्राह्मण का चांडाल के समान होता है, तो मस्तक पर तिलक होना चाहिए। कंधे पर यज्ञोपवीत, सिर में शिखा, चोटी, मस्तक पर तिलक और नित्य गायत्री का जप। गायत्री जप जरूर करना चाहिए ब्राह्मण को, यथाशक्ति जितना कर सको। 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना भी संभव हो भगवान के सामने बैठ करके गायत्री मंत्र जरूर जप करें। मौन होकर के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये गायत्री मंत्र का विधान है। इससे हमारे जीवन में ब्राह्मणत्व बना रहता है। तो इसने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। पिता ने समझाया, पिता की बात नहीं मानी, पिता को ही मारने को तैयार हुआ। तो अंत में पिताजी घर छोड़ करके चले गए, गोकर्ण भी चले गए। बाद में वेश्याओं को ला करके घर में रखने लगा। माता भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। वेश्याओं ने धन के लोभ के कारण इसको मार डाला। ये बड़ा भारी प्रेत बन गया। गांव के लोगों को पता चला। गोकर्ण जी महाराज को जाकर के उन्होंने बताया कि आपके जो भाई थे, रिश्ते में भाई लगते थे, उनकी मृत्यु हो गई और अब वो प्रेत बनकर के प्रेत योनि में है। आप उनकी मुक्ति का कोई उपाय करें। तो गोकर्ण जी महाराज ने गया नाम के तीर्थ में इनके नाम के पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद एक दिन अपने घर आए, गांव आए। रात्रि में सो रहे थे अपने घर में। तो इन्होंने क्या देखा, अर्धरात्रि में सामने से कोई भैंसा चला आ रहा है। देखते देखते उसने रूप बदला, भेड़ बन गया। कभी बकरा बन जाता है, कभी इंद्र का हाथी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है।
गोकर्ण जी समझ गए कोई प्रेत आत्मा है। कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर छिड़का और छिड़कने के बाद पूछा आप कौन हैं और इस प्रकार से मुझे क्यों भयभीत करना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने, उस प्रेत आत्मा ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं और कोई नहीं हूं, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं और कोई नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। प्रेत क्यों बन गया? मैंने अपने जीवन में ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा। ध्यान देना सज्जनों, सावधान, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए बात है। जीवन में अगर आपने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया तो अंत में प्रेत बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मणत्व नष्ट कैसे होता है? तो ब्राह्मणत्व नष्ट होने का कारण यही है, गायत्री जप ना करना, यज्ञोपवी संस्कार ना कराना, सिखाना रखना, तिलक ना लगाना, ब्राह्मणोचित जो कर्म होते हैं उनको ना करना, असत्य भाषण करना, ये सब ब्राह्मणत्व को नष्ट करता है और अंत में जाकर के प्रेत योनि में मनुष्य को जाना पड़ता है। धुंधकारी कहता है स्वकीयैनैव दोषेण, अपने खुद के दोषों के कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया और जिसके कारण से मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। गोकर्ण जी ने कहा मैंने आपके नाम के पिंडदान किए गया में, और गया की तो महिमा है, एक भी पिंडदान अगर गया में कर दिया जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो आपका उद्धार नहीं हुआ? गोकर्ण जी ने कहा देखो पहली बात तो ये, गया में पिंडदान करने से उनकी मुक्ति होती है जो छोटे मोटे पापी होते हैं। मैं तो उच्च श्रेणी का पापी हूँ, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा कोई पाप छोड़ा नहीं जो किया ना हो, मैंने सारे पाप किए, इसलिए मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। दूसरी बात, पिंडदान करने से किसकी मुक्ति होती है? पिंडदान किसका लगता है? पहली बात ये समझ लीजिए, जो हमारा सगोत्री हो, हमारे गोत्र में, हमारे कुल में जिसने जन्म लिया हो, वो व्यक्ति जब हमारे लिए पिंडदान करता है बोले तभी हमको वो पिंड मिलता है। अन्य कोई व्यक्ति हमारे निमित्त अगर पिंडदान करे तो उसका पिंड हमको नहीं मिलता है। पिंड हमेशा सगोत्री का ही प्राप्त होता है। तो धुंधकारी कहता है आप मेरे रिश्ते में भाई जरूर हैं पर हमारा गोत्र अलग है। आपने गाय से जन्म लिया, हमने आत्मदेव जी के यहाँ जन्म लिया, तो गोत्र एक ना होने के कारण आपका दिया हुआ पिंड मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि गया की महिमा नहीं है, गया की पूरी महिमा है। गया में वास्तव में पिंडदान करने से व्यक्ति की जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है, कोई संशय नहीं है। लेकिन किसके द्वारा पिंड लगे? बोले जो सगोत्री हो, अपने गोत्र में कुल में जिसने जन्म लिया हो, वो जब पिंडदान करता है तब जीवात्मा की मुक्ति हुआ करती है। तो गोकर्ण जी ने कहा फिर क्या करें? धुंधकारी बोला मैं नहीं जानता, आप ही कुछ उपाय करिए। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है अभी जाओ, सुबह देखते हैं। सुबह बड़ी भारी सभा को गोकर्ण जी ने बुलाया और सबसे पूछा भैया बताओ धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो? क्योंकि मेरे द्वारा किया गया कोई भी पिंडदान, कोई भी सत्कार धुंधकारी को पहुंचेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कोई नहीं बता पाया। तो सूर्य देवता से पूछा हे प्रभु आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वंतर्यामी हैं, आप ही बताइए एक धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य देवता ने प्रति उत्तर दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य बचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति, गोकर्ण जी अगर ऐसे व्यक्ति की मुक्ति करनी है, ऐसी व्यक्ति की मुक्ति चाहिए तो आप क्या करिए? बोले भागवत की कथा श्रवण कराइए, क्योंकि भागवत की कथा से ही धुंधकारी की मुक्ति होगी। तो भागवत की कथा रखी गई। संकल्प किया धुंधकारी जिस रूप में जहाँ भी हो आप आओ और आकर के भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करो। तो धुंधकारी महाराज प्रेत रूप में है तो हवा के रूप में आए और आकर के बैठे, कथा सुनना आरंभ कर दिया। पर प्रेत रूप में है, हवा के रूप में है, तो हवा के झोंके आते हैं तो कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। मन में सोचा मैं कैसे कथा सुनूं? जब तक स्थिर होकर के बैठ कर के कथा नहीं सुनूंगा तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी, कथा का आनंद नहीं आएगा। मैं तो प्रेत हूँ, मेरा अपना कोई शरीर है नहीं, दूसरे के शरीर में जाकर के मैं अपना काम चलाता हूँ।
और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं किसी के शरीर में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बोले इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सब वैष्णव हैं, सबने माथे पर तिलक लगाया हुआ है और सबके गले में तुलसी कंठी माला है। और देखो संत जन ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी माला धारण करता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, उसके शरीर में कभी भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये तुलसी महारानी की महिमा है। हाँ, अनंत महिमा है तुलसी महारानी की। शास्त्रों में लिखा है मरते समय एक तुलसी का पत्ता भी अगर मुख में चला जाए, गंगा जल की एक बूंद चली जावे, तुलसी का एक पत्ता भी बोले मुख में चला जावे जीवात्मा के व्यक्ति के, तो बोले मरने के बाद उसकी अधोगति नहीं होती है, सदगति हो जाया करती है, भगवत धाम चला जाया करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब व्यक्ति का अंतिम समय होता है तो उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाला जाता है। विचार यही होता है, भाव यही होता है कि इनकी अधोगति ना होवे। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी की अनंत महिमा है। इसलिए जो वैष्णव हैं, जो भगवान राम कृष्ण के भक्त हैं, बोले उनको प्रत्येक व्यक्ति को अपने गले में तुलसी कंठी माला जरूर पहननी चाहिए। संत जन तो इतना कहते हैं, बोले जिसके गले में कंठी तुलसी माला नहीं है उसके हाथ का तो जल भी नहीं पीना चाहिए, धर्म नहीं है। और कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, कई ऐसे महापुरुष हुए हैं कि गले में अगर कंठी तुलसी माला नहीं है तो उस व्यक्ति के हाथ के छुए पानी से स्नान तक नहीं करते थे। इतना अपवित्र व्यक्ति को मानते हैं और है भी अपवित्र। देखो किसी भी वस्तु को पवित्र करने का उपाय क्या है? बोले तुलसी दल डालना है। तुलसी दल इतना पवित्र होता है कि अपवित्र से अपवित्र वस्तु को पवित्र कर देता है। जैसे बोले जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सारी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं। तो क्या करते हैं, हमारा अन्न इत्यादि अपवित्र ना होवे उसके लिए लोग अपने घर में तुलसी दल वस्तुओं में, भोजन की सामग्री में डाल देते हैं, कुसा, तुलसी दल इत्यादि, ताकि वो अपवित्र होने से बच जाए। भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल रखते हैं, बिना तुलसी दल के भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते। तो हम गले में जो कंठी तुलसी माला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? बड़ा सुंदर भाव है। गले में तुलसी कंठी माला हम क्यों धारण करते हैं? उसके पीछे भाव यही है, भगवान किस चीज को ग्रहण करते हैं? भगवान उस चीज को ग्रहण करते हैं जिसको तुलसी महारानी का स्पर्श प्राप्त हो जाता है। आप भोग लगाते हैं, तुलसी दल आपने डाला, भगवान के ग्रहण करने योग्य हो गया। वैसे ही ये शरीर है, बोले इसका भगवान स्पर्श कब करेंगे? बोले इसका स्पर्श भगवान तभी करेंगे, ये भगवान की सेवा के योग्य तभी होगा, बोले जब इस शरीर को तुलसी की स्पर्श प्राप्त होगा, तुलसी का स्पर्श मिल जाएगा। तो गले में अगर कंठी तुलसी माला है तो बोले अब ये शरीर भगवान के स्पर्श करने योग्य हो गया, भगवान के योग्य हमारा ये शरीर बन गया है, इसलिए गले में तुलसी माला पहनते हैं। तो तुलसी की अनंत महिमा है सज्जनों। तो धुंधकारी ने मन में विचार किया कि मैं इनके किसी के शरीर में तो जा नहीं सकता क्योंकि सबने कंठी तुलसी माला धारण की हुई है, सब वैष्णव हैं, सबके माथे पर तिलक है, तो मैं क्या करूं? तो एक खाली बांस वहां खड़ा था, उस बांस के अंदर प्रवेश किया धुंधकारी ने और उसी में बैठ करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने लगा। 7 दिन कथा पूरी हुई, बांस की 7 गांठें थी वो फट गईं। धुंधकारी ने दिव्य रूप लिया, दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुआ, भागवत भगवान को प्रणाम किया। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आपकी भागवत की कथा धन्य है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथो धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्यम भागवती वार्ता, ये आपकी भागवत की कथा धन्य है। क्यों? बोले जिसके सुनने से प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो गई, प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत योनि से मुक्ति हो गई, भगवान के धाम से विमान आ रहा है और अब उसमें बैठ कर के मैं भगवत धाम जा रहा हूँ।
भगवान के धाम से विमान आया, धुंधकारी उसमें बैठा, जैसे ही जाने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया भागवत सुनने से मुक्ति होती है, मैं जान गया, पर ये भेदभाव क्यों? कथा के लिए धुंधकारी ने नहीं सुनी, कथा तो प्रत्येक जीव ने सुनी, यहाँ पर मुक्ति केवल धुंधकारी की ही क्यों हुई? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण से विभेदेना फल भेदो यत्र संस्था। श्रवण के भेद के कारण धुंधकारी की मुक्ति हुई गोकर्ण जी, और अन्य लोगों की मुक्ति नहीं हुई। मतलब बोले जिसने जितने मन से सुना उसको उतना पुण्य मिला। ध्यान देना सज्जनों, भगवान की कथा बोले बड़े ध्यान से, बड़े मन से श्रवण करनी चाहिए, हैं? भगवान की कथा बड़े ध्यान से, बड़े मन से श्रवण करो। प्रयास करना भगवान की कथा में किसी से कोई वार्तालाप मत करना, कोई अपराध हमसे ना हो जाए, किसी की निंदा मत करना। भगवान की कथा मन लगा करके सुननी चाहिए। तो धुंधकारी ने मन लगा करके सुनी, इतनी मन लगा करके किसी ने नहीं सुनी। हाँ, 3 प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता होते हैं ना। एक होते हैं श्रोता, तो सच्चे मन से सुनते हैं। दूसरे होते हैं श्रोता, जो कमी दिखाते हैं। तीसरे होते हैं सोता, जो कथा में आकर के सो जाते हैं। ना पंडित जी से मतलब, ना कथा से मतलब है। कथा में सोना नहीं चाहिए, अपराध है, सुनना चाहिए। भगवान की कथा सुनो। इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हुई। श्रीमान सनत कुमार भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी ये भागवत की कथा है। धुंधकारी जैसा पापी जिसने जीवन पर्यंत पाप किया और अंत में भगवत कथा को श्रवण कर लिया, भागवत की कथा को श्रवण कर लिया, तो प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवत धाम को चला गया। तो प्रेत योनि से भी मुक्त करने वाली है भागवत की कथा। इसलिए तो ना लोग अपने घर में भागवत जी का पारायण कराते हैं, भागवत कथा कराते हैं, है? ध्यान देना सज्जनों, जिसको जीवन में ऐसा लग रहा हो कि हमारे शायद पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, या किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं, या किसी को ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, भागवत कथा का आयोजन करा लो, भागवत कथा श्रवण करा दो। भागवत कथा के आयोजन होने मात्र से बोले पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेत पीड़ा को मिटाने वाली है ना। अभी आपने कथा सुनी धुंधकारी, धुंधकारी कहता है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत की कथा क्या है? बोले प्रेत पीड़ा को से मुक्ति दिलाने वाली है। तो प्रेत योनि से मुक्ति करने वाली है भागवत की कथा। प्रेत योनि से मुक्ति हमको दिलाती है, पितरों को प्रसन्न भी करती है, भूत प्रेतों का भी उद्धार कर देती है। और हो सकता है भाई किसी की इतनी सामर्थ्य ना हो, लोग कहें कि महाराज भागवत कथा कराने में तो बहुत खर्चा होता है, तो मैं और सरल उपाय आपको बता देता हूँ। अगर आपके जीवन में इतना अभाव है, आप भागवत कथा का आयोजन नहीं करा पा रहे, कोई बात नहीं, आप भागवत जी का मूल पाठ करा लीजिए, उसकी भी उतनी ही महिमा है जितनी भागवत के आयोजन की महिमा है। अंतर सिर्फ कितना है? अंतर सिर्फ इतना है कि भागवत का मूल पारायण होगा तो वो संस्कृत में होगा, आपको उसका शायद कुछ समझ में आए, पर देवताओं को जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा। वही फल है जो भागवत के आयोजन का फल है, वही फल भागवत के मूल पारायण का भी फल है। अगर आप भागवत का आयोजन नहीं करा पा रहे हैं किसी कारणवशात, तो आप भागवत जी का मूल पारायण करा लीजिए अपने पितरों के निमित्त। इससे होगा क्या? बोले आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर कोई प्रेत योनि में है तो वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। इसलिए तो लोग अपने घर में भागवत कथा का आयोजन कराते हैं, मूल पारायण कराते हैं। जो अपने घर में नहीं करा पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, तो वो वृंदावन धाम आकर के कराते हैं। और कोई वृंदावन धाम नहीं आ पा रहे हैं तो जब कथा इत्यादि होती है तो लोग फोन कर देते हैं हम लोगों को, महाराज जी आप हमारी तरफ से एक मूल पारायण भागवत जी का करा दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राह्मण को बुला करके उनके नाम से संकल्प इत्यादि करा के और यहाँ पर भागवत जी का मूल पारायण करा देते हैं। तो उससे भी बोले आपके पुत्र प्रसन्न हो जाते हैं। और अभी द्वितीय आपको शुभ अवसर मिलेगा,
25 तारीख से पुनः नव वर्ष के उपलक्ष्य में भागवत की कथा आयोजन इस मिथिला कुंज दिव्य धाम में आरंभ होगी और जिसमें सामूहिक भागवत के पारायण होने हैं। चूंकि कई लोगों की कल फोन आए और लोगों ने जब कथा को श्रवण किया तो लोगों ने कहा, महाराज जी हमको सूचना नहीं मिली, अगर आप हमको सूचित कर देते तो हम एक मूल पारायण अपने पितरों के निमित्त बिठा देते। तो कोई बात नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए 25 तारीख से पुनः इसी प्रांगण में भागवत की कथा आरंभ होगी और जिसमें मूल पारायण भागवत जी के रखे जाएंगे। तो जिन भी भक्तों को अपने पितरों के निमित्त, पितरों की प्रसन्नता के निमित्त, पितरों के आशीर्वाद के निमित्त जिनको भी भागवत जी का मूल पारायण रखना हो, वो आश्रम के नंबरों पर जो नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप सूचना दे दीजिएगा। आपकी जो भी सेवा राशि है वो बता दी जाएगी। एक ब्राह्मण की दक्षिणा और कुछ नहीं, ब्राह्मण का जो भी दक्षिणा इत्यादि होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो आप ब्राह्मण को वो दक्षिणा प्रदान करके और अपने नाम से संकल्प से भागवत जी का मूल पारायण आप करा सकते हैं। तो संस्थान के आश्रम के नंबर चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप इन पर किसी भी नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं और सूचना दे करके अपना नाम, गोत्र और अपने पितरों की फोटो भेज करके और अपना मूल पारायण वृंदावन धाम में करा सकते हैं। तो ये भागवत की महिमा है। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृ योनि से मुक्ति दिलाने वाली है भागवत की कथा। अधुंधकारी की मुक्ति हुई जो प्रेत योनि में पड़ा था। श्रीमान सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, नारद जी है भागवत की महिमा, भागवत को कैसे सुनना चाहिए, भागवत के नियम क्या हैं। सनत कुमारों ने संक्षिप्त में वो भी श्रवण कराई और ये प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए सावधान होकर के। भागवत कैसे कहनी और सुननी चाहिए। सबसे पहले बोले सुंदर सा मुहूर्त देखो, अच्छा कोई मुहूर्त मिल जाए तो उसमें कथा करो। वैसे कथा के लिए कोई नियम नहीं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं, जब प्रारंभ कर दो उसी दिन मुहूर्त है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अच्छे मुहूर्त में आरंभ करो तो अच्छा ही रहता है। सबसे जरूरी बात, कथा का प्रवक्ता कैसा हो, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो सनत कुमार सबसे पहले यही बताते हैं। और इस बात का आप लोग भी विशेष ध्यान रखें, हम भगवान की कथा किसके मुख से सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कथा वही फलदायी होती है जो सुपात्र के मुख से सुनी जाए। कथा कहने का जो अधिकारी है उस व्यक्ति के मुख से अगर कथा सुनी जाए तभी कथा का फल हमको प्राप्त होता है। हाँ, अनुष्ठान का फल कब प्राप्त होगा, बोले जब होगा जब करने वाला अधिकारी हो। करने वाला अगर अधिकारी नहीं है तो बोले उस अनुष्ठान का कोई फल नहीं। जैसे उदाहरण से समझो, एक पोस्ट होती है जिसका नाम है कलेक्टर की पोस्ट है। कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ करके व्यक्ति जब साइन करता है तो उसके साइन सर्वमान्य होते हैं। जिले में किसी भी विभाग में वो कुछ भी लिख करके अगर भेजता है तो उसकी आज्ञा सर्वमान्य हुआ करती है। क्यों? क्योंकि वो उस सीट का अधिकारी है, उस कुर्सी का अधिकारी है। और वही व्यक्ति जब सीट से हट जाए, कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं है, चाहे कितना भी धनवान बना रहे, चाहे कितना भी नाम वाला बना रहे, लेकिन उसके स्थान का उतना महत्व नहीं होगा है? और स्पष्ट से समझो, कलेक्टर किसी भी विभाग में आज अवकाश है ये कह सकता है और उसकी बात मानी भी जाएगी। कलेक्टर के अलावा बोले कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई बड़ा आदमी अगर कहे कि आज की छुट्टी है तो वो मान्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अधिकार उसको नहीं है। उसी प्रकार से कथा कहने का किसको अधिकार है, कथा कहने का अधिकारी कौन है, और अधिकारी के मुख से ही जब आप कथा सुनोगे बोले तभी कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो बड़ी सुंदर बात, कथा कहने का अधिकारी कौन है? सनत कुमार कहते हैं कथा वक्ता के अंदर ये 6 गुण होने चाहिए। जिसके अंदर ये 6 गुण हैं बोले उससे आप कथा सुनो तभी आपको पुण्य मिलेगा। कौन कौन से?
सनत कुमार कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निष्पृहा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। कथा प्रवक्ता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसा कथा प्रवक्ता होना चाहिए। पहली बात, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जिसने घर परिवार छोड़ दिया वही विरक्त है। विरक्त का मतलब बोले जिसमें संसार के प्रति राग ना होवे, ज्यादा भगवान के चरणों में अनुराग होवे। सुदामा जी भी सदग्रस्त थे पर उनको भी विरक्त कहा गया। तो विरक्त का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि केवल घर से ही जो छोड़ दिया है, घर त्याग करके जो निकल गया वही विरक्त है। घर में रहने वाला भी विरक्त हो सकता है, पर संसार के प्रति राग ना होवे, भगवान के चरणों में जिसमें अनुराग होवे, ऐसा कथा प्रवक्ता होना चाहिए। दूसरी बात, विरक्तो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब बोले जो भगवान राम कृष्ण का भक्त है, जो विष्णु का भक्त है, उसको वैष्णव कहते हैं। विष्णु भक्त को वैष्णव कहा जाता है। तो जो राम कृष्ण का भक्त है, जो गले में कंठी माला पहनता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, बोले ऐसे कथा प्रवक्ता से बोले भगवान की कथा सुननी चाहिए। वो अधिकारी है कथा कहने का। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरी बात, सज्जनों ध्यान देना, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है कथा प्रवक्ता का गुण बोले विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, और बोले विप्र शरीर का होना चाहिए। विप्र का तात्पर्य बोले ब्राह्मण होना चाहिए। कथा फलदायी किसके मुख से है? बोले जब ब्राह्मण बैठ कर के कथा श्रवण कराता है तो बोले वो कथा फलदायी होती है, वो अनुष्ठान फलदायी होती है। भगवत चर्चा कोई भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं। भगवान का भजन कोई भी कर सकता है, कोई बुराई नहीं। भगवान की लीला कोई भी गा सकता है, कह सकता है, कोई बुराई नहीं। पर व्यास मंच से बैठ करके अनुष्ठान के रूप में कथा, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार बोले तो केवल शास्त्रों ने ब्राह्मण को दिया है। भागवत में स्पष्ट लिखा है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कोई भी कथा सुना सकता है, भैया मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भागवत को तो मान रहे हो पर भागवत की बात को नहीं मान रहे हो। है? ये कहीं अलग नहीं लिखा, भागवत में ही लिखा है कि कथा प्रवक्ता कैसा हो। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्र होना चाहिए। अगर जरूरी नहीं होता तो विप्र शब्द क्यों लिखते हैं यहाँ पर? तो निवेदन करूंगा प्रयास करिए, कथा श्रवण करें तो कथा श्रवण कराने वाला हो वो विप्र शरीर का हो तो बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा, आप जो धन खर्च कर रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। आपने जो धर्म किया है उसका लाभ आपको जीवन में मिलेगा। लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसलिए तो नहीं मिल पा रहा है कि जो अधिकारी नहीं है वो आपको कथा सुना रहे हैं, उससे क्या होगा? बोले कोई लाभ नहीं होगा। हा? जो अधिकारी नहीं है वो कथा सुनाएगा भी तो जो लाभ होना चाहिए वो लाभ आपको प्राप्त हो नहीं पाएगा। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो। चौथी बात, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले जिसको वेद शास्त्रों का भी ज्ञान हो, जो वेद शास्त्रों का भी ज्ञान रखता हो, जिसने गुरुमुख से पढ़ा हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि वो वेद शास्त्र जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखो शास्त्र कहते हैं कथा प्रवक्ता के अंदर 4 चीजें होनी चाहिए। हाँ, कथा कहने का उसी को अधिकार है जो 4 चीजों में पारंगत हो। किन किन चीजों में? बोले पहला शास्त्रों में, पुराणों में, पुराणों की कथा का जिसको ज्ञान हो। दूसरी बात ज्योतिष का जिसको ज्ञान हो। व्यास जी कथा तो करते हैं पर मुहूर्त तक देखना नहीं आता है। कई बार ऐसा हो जाता है, लोग गए कथा कराने के लिए, महाराज जी हमें कथा करानी है, आप मुहूर्त बताइए, तो तुरंत फोन लगा करके दूसरे पंडित जी से पूछ रहे हैं भैया जरा मुहूर्त बताना, भागवत जी का कब से मुहूर्त है? तो ज्योतिष का ज्ञान नहीं। तो प्रवक्ता कौन? बोले जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, प्राणों का ज्ञान हो, प्राणों की कथाओं का ज्ञान रखता हो, ज्योतिष का ज्ञान रखता हो,
व्याकरण का ज्ञान रखता हो, और सबसे जरूरी है भगवान के चरणों में जिसकी भक्ति हुआ हो। क्योंकि अगर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है तो बोले फिर वो आपको कथा सुना नहीं पाएगा। तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत कुशल हो, कथा की कठिन से कठिन बात को आपको सरल करके सुना देवे, ऐसा वक्ता हो। और चौथी बात बड़ी सुंदर बात, सबसे जरूरी है वक्ता कार्योति निष्प्रहा। बोले वक्ता कैसा हो? बोले निष्प्रही हो, निष्प्रही भाव से जो आपको कथा सुनाए ऐसा वक्ता होना चाहिए। निष्प्रही का मतलब बोले जिसके अंदर लोभ ना हो, है? निर्लोभी होकर के जो कथा सुनावे, बोले वही कथा वक्ता से आपको कथा सुननी चाहिए, और उसी के द्वारा सुनाई गई कथा जीवन में लाभ प्रदान करती है। ध्यान देना सज्जनों, मैं तो हर जगह कथा में निवेदन करता हूं, भगवान की कथा का जो मूल तय करे वो कथा प्रवक्ता हो ही नहीं सकता, वो तो व्यापारी है? आजकल प्रायः देखने को मिलता है ये लोग कथाओं का मूल तय करते हैं कि हम तो इतने लाख लेंगे तब कथा करने आएंगे। और विडंबना की बात ये देखिए, विडंबना की बात ये है कि दुनिया के लोग बड़ा कथावाचक उसी को मानते हैं जो जितना ज्यादा रुपया मांगता है। कई जगह हम लोग कथा करने जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज वो पंडित जी बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं। हम उनसे पूछते हैं भैया कितने बड़े कथावाचक हैं, 10-20 फुट के हैं क्या? तो वो लोग कहते नहीं नहीं महाराज वो क्या है, अपनी एक कथा का 15 से 20 लाख रुपया लेते हैं। तो जो जितना धन मांगता है दुनिया के लोग उसको उतना ही बड़ा मानते हैं। ये विडंबना है। भाई बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूं, जो धन के लिए कथा सुनाने के लिए बैठा है वो भगवान की कथा नहीं सुना रहा है, वो तो धन की ही कथा कह रहा है। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते थे कि जो कथा का मूल तय करके कथा करने आए वो कथावाचक नहीं है। कौन है? बोले वो तो बैंड बाजा वाला है। बैंड बाजे वाले में और कथाकार में उसमें कोई अंतर नहीं। किसमें? बोले जो अपनी कथा का मूल तय करके आए उसमें। हम इतना लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बोले जो मूल तय करके आया वो कथा सुनाने के लिए नहीं आया, भगवान के लिए आपके पास नहीं बैठा है, कथा के लिए नहीं बैठा है, वो तो धन के लिए बैठा है। क्योंकि आपसे धन लिया है तो अब उसको सुनाना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बैंड बाजे वाला होता है ना किसी अन्य धर्म का, जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, सनातन से कोई लेना देना नहीं, किसी अन्य धर्म का, मुस्लिम धर्म का कोई बैंड बाजे वाला हो, आप उस व्यक्ति से जाकर के राम राम करो तो करेगा नहीं, कहेगा हमारे धर्म में नहीं है, हमारे धर्म में राम राम कहना नहीं है, तो राम राम नहीं बोलेगा। और उसी बैंड बाजे वाले को, अन्य धर्म वाले को आप तारीख लिख दीजिए कि इस दिन हमारे घर में ब्याह है, आप आना और हमारे यहाँ बैंड बाजा बजाना। एडवांस भी दे दिया, पैसे की भी बात हो गई, इतना हम आपको देंगे। और वो बैंड बाजा बजाने के लिए आपके घर आ जाए और जब बजाने लगे तो आप उससे कहो भैया एक काम करो, हमें ये फिल्मी गाना नहीं सुनना, आप गाना बजाइए रघुपति राघव राजा राम। तो अब बताइए वो गाएगा और बजाएगा कि नहीं बजाएगा? बजाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसने पैसा लिया है, इसलिए वो गाएगा भी बजाएगा भी। अब उससे पूछो भैया तुम्हारा धर्म कहाँ गया? तो वो कहेगा भैया ये तो धंधा है। तो उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसको अपने धंधे से मतलब था। तो उसी प्रकार से वो जो धन के लिए आपके पास आया है, संत जन कहते हैं वो कथाकार नहीं है, वो तो बैंड बाजा वाला है, वो तो अपने धंधे के लिए आया है। तो सबसे जरूरी गुण है वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता का कार्य कैसा हो? बोले निष्प्रही भाव से करे, निस्वार्थी निर्लोभी होकर के भगवान की कथा सुनावे। भगवान की कथा है ये मुझे बांटनी है इस भाव से कथा सुनावे, बेचनी है इस भाव से कथा ना सुनावे। ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता
बोले श्रोता का नियम है 7 दिन तक कथा सुने तो मन लगा करके भगवान की कथा सुने, लोभ का त्याग करके, क्रोध का त्याग करके, काम मोह इत्यादि का त्याग करके भगवान की कथा सुने। 7 दिन तक बोले किसी की बुराई ना करे, किसी की निंदा ना करे, किसी को अपशब्द ना कहे, ये श्रोता के लक्षण होते हैं। इस प्रकार से कथा प्रवक्ता और श्रोता दोनों जब अपने अपने नियम का पालन करके भगवान की कथा करते हैं तो वो कथा दिव्य हो जाती है और उस कथा से ही जीवन में लाभ मिलता है, हमारा कल्याण होता है। क्योंकि लोगों का प्रश्न होता है महाराज जी कथा की तो महिमा है, एक कथा सुनने से जीवन बदल जाता है। धुंधकार जी का एक कथा से बदल गया, हमने जीवन में बहुत कथाएं सुन ली, हमारा जीवन क्यों नहीं बदला? उसका कारण यही है आपने नियम का भी पालन नहीं किया। अगर नियम से कथा सुन लेते, हम आप लोग अगर नियम से कथा सुन लेते तो एक कथा में ही उद्धार हो जाने वाला था। लेकिन हजारों कथाएं सुन ली, 10, 50, 25 कथाएं सुन ली, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विचार नहीं बदले, कर्म नहीं बदले, वाणी नहीं बदली, तो आपने क्या कथा सुना? अरे कथा सुनी है तो अपनी वाणी को, अपने विचारों को बदलो, तब तो कथा सुनने का कुछ लाभ होवे। इस प्रकार से भागवत की कथा को, महिमा को बताया और महिमा को यहाँ विश्राम दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जीवन में भगवान का भजन नहीं, जीवन में भगवान का नाम नहीं, भगवान का कीर्तन नहीं तो बोले जीवन व्यर्थ है। संत जन बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर नाम नहीं है भगवान का तो बोले जीवन ही बेकार है। बड़ा सुंदर भाव, आइए गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सभी लोग। दूसरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भागवत महापुराण की जय हो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम नहीं तो बोले जीवन व्यर्थ है, इसलिए भगवान का बोले भजन करते रहिएगा। श्रीमान सनत कुमार भगवान नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं। भागवत आरंभ करते हैं, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सुनाते हैं, जिसमें सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की गई है। जन्मान्ध्यस्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स विज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परमात्मा का ध्यान करते हैं, देहम सदा परिवर्तनमस्तु। मैं उन परमात्मा का स्मरण करता हूँ। जन्मान्ध्यस्य, जिन परमात्मा के जन्म का आदि का कोई हेतु नहीं है। जन्मान्ध्यस्य तो उन्वयः, जिनके जन्म का ना तो पता है, ना आदि का पता, ना अंत का पता, ना कोई हेतु है। सारी सृष्टि को जो प्रकाशमान कर रहे हैं, जिनकी लीलाओं को देख करके ब्रह्मा आदि भी चकरा जाते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम है। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना, यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम दुय्यपाय यनो विरह कातर आयुहावा। सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद में श्रीमान सनत कुमार नारद जी महाराज से कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, महाराज निवेदन, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, हम उनका प्रति उत्तर चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, पूछिए। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, बड़े सुंदर से प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रभु पुंसा में कांततः श्रेयस्तन्न संसतुमर्हसि, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? पहला प्रश्न। कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा, ये बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न, अत्र साधोत यत्र सारम समुद्रत मनीषया, समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है? क्योंकि पुराण बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, जीवन निकल जाएगा, कथा नहीं हो पाएगी, सुन नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो समस्त शास्त्रों का, कथाओं का निचोड़ क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान का नाम है अजन्मा, अजन्मा का मतलब होता है जिसका कभी जन्म ना होवे। तो जब नाम अजन्मा है तो फिर भगवान जन्म लेकर के क्यों आते हैं? देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश्चिकीर्षया। ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भगवान आए तो कितनी बार आए? कोई कहते 10 अवतार 10 बार आए, कोई कहता है 16 अवतार 16 बार आए, कोई कहता 24 अवतार, और कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
तो कितने अवतार भगवान के हम माने, कितने अवतार भगवान के हुए, ये हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो मनुष्य भ्रम में पड़ा रहता है कि किसकी पूजा करे और किसको छोड़े। तो मनुष्य को किसकी पूजा करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। या कोई ऐसा भी है जिस एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए, ये पांचवा प्रश्न। और छठवां प्रश्न, भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं, पर भगवान जब अपने भगवत धाम को चले जाते होंगे तो धर्म तो अकेला रह जाता होगा ना, तो धर्म किसकी शरण में जाता है, ये बताने की कृपा करें। धर्मम कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हमारे हैं। जैसे प्रश्नों को सुना, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और हंस करके बोले, शौनकादि ऋषियों, आपके बड़े सुंदर प्रश्न हैं। आपका पहला प्रश्न इतना सुंदर, मेरा हृदय गदगद हो गया। आपने पूछा है कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या। पुंसा में कांततः श्रेयस्तन्न संसतो मरहसी। म्रियमाण मरने वाला जो मनुष्य है, उसकी मुक्ति का और उसके कल्याण का उपाय क्या है, तो सुनो। जो मानव चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, कान खोल करके सुन लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या करना चाहिए, तो श्रीमान सूत जी महाराज कहते हैं, एक ही नियम है, एक ही धर्म है। जो मनुष्य चाहते हमारा कल्याण हो जाए, उनको क्या करना चाहिए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्यै प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का एकमात्र कल्याण का उपाय है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की, नारायण भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति करने से बोले मानव का कल्याण होगा। और सज्जनों, जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, उनको करना भी यही चाहिए। क्या, बोले भगवान की भक्ति। बिना भगवान का भजन किए बोले हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, ध्यान देना। आप तीर्थ जाते हो, बहुत अच्छी बात है। आप दान करते हो, बहुत अच्छी बात है। यज्ञ करते हो, बहुत अच्छी बात है। भंडारा कराते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, आप दान नहीं करोगे चलेगा, आप तीर्थ नहीं जाओगे चलेगा, आप भंडारा नहीं कराओगे चलेगा, पर आप अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कल्याण किससे होगा? बोले कल्याण तो भगवान के भजन से ही होगा, नाम जप से ही होगा। बिना नाम जप किए, बिना भगवान का नाम लिए कोई भी संसार सागर से पार जाने वाला है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरु। वैसे संभव नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जल से कभी भी घी नहीं निकल सकता, लेकिन हो सकता है कोई इतना चमत्कारी व्यक्ति हो जो जल से घी निकाल देवे। बारी मथे घृत होए बरु, हो सकता है कोई पानी से घी बना दे। सिकता ते बरु तेल, हो सकता है कोई व्यक्ति सिकता यानी रेत को पीस करके उसमें से तेल निकाल दे। यद्यपि संभव नहीं है, रेत को पीसने से कभी तेल नहीं निकलता, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हो सकता है कोई इतना जादूगर हो कि रेत को पीस करके तेल निकाल देवे। लेकिन बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के कोई भव सागर से पार हो जाए ये असंभव है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन हरि भजन न भव तरही, बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान का नाम लिए कोई भी भव सागर से पार जा ही नहीं सकता है। ये सिद्धांत बिल्कुल अपेल है, कोई छूट नहीं। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि भगवान का भजन जरूर करिए। बिना भगवान का भजन किए बोले कुछ भी काम नहीं आएगा। कल्याण तो भगवान के भजन से ही होगा।
पर बड़ी विचित्र स्थिति है दुनिया में देखने को मिलता है। व्यक्ति से कहो ना कि भैया कोई अच्छा काम हो रहा है, आप कुछ सहयोग करें, तो व्यक्ति तैयार हो जाएगा, हाँ ठीक है हमसे ले जाओ, 500 की पर्ची ले जाओ, 1000 की ले जाओ, 5000 की ले जाओ। भैया भंडारा हो रहा है उसमें, हाँ बोले बिल्कुल, एक टीन ले जाओ रिफाइंड का, घी का, 2 ले जाओ, 5 ले जाओ, 10 ले जाओ, मैं तो देता ही रहता हूँ, मैं तो इन कामों में सब में आगे रहता हूँ। व्यक्ति सब कुछ में सहयोग कर देता है, सब काम कर देता है, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। और व्यक्ति से अगर ये कहो कि भैया आपको 2 घंटे का समय देना है और 2 घंटे बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ करना है, तो व्यक्ति हाथ जोड़ लेगा, महाराज ये नहीं हो पाएगा, हम बैठ करके भजन नहीं कर सकते। जो करना चाहिए वही आप और हम कर नहीं पा रहे हैं। जरूरी तो यही है, बिना भगवान का नाम लिए भवसागर से पार हो ही नहीं सकते भैया। इसलिए भगवान का नाम जरूर लीजिए, भगवान का कीर्तन जरूर करिए। बिना भगवान के भजन के, बिना भगवान के कीर्तन के बिल्कुल भी संसार से हम पार होने वाले नहीं हैं। तो जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जावे, उनको भगवत भजन जरूर करना चाहिए। बिना भगवान के भजन के कल्याण नहीं है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है? समस्त शास्त्रों का भी निचोड़ यही है, ईश्वर से प्रेम करना। आप कोई भी शास्त्र सुने, कोई भी कथा सुने, वो कथा का निचोड़ यही निकलता है कि आप भगवान से प्रेम करें, यही कथा का सार है। और भैया मैं निवेदन करूंगा, कथा कोई मनोरंजन की बात नहीं है कि लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। नहीं नहीं, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनोमंथन के लिए है। मनोरंजन की दृष्टि से ना तो कथा को कभी कहना चाहिए, ना ही कथा को कभी सुनना चाहिए। जो मनोरंजन की दृष्टि से कथा को कहते और सुनते हैं, बोले उन दोनों को अपराध लगता है। हाँ, भगवान की कथा किस भाव से सुनी जाए? बोले कथा सुनने से हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, भगवान की भक्ति आ जाए, इस भाव से हमको कथा कहनी और सुननी चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। तीसरी बात, भगवान जन्म लेकर के क्यों आते हैं? तो देखो, भगवान का जन्म नहीं होता। सूजी महाराज कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान राम जी जब प्रकट हुए ना, तो ये नहीं कहा कि जन्म हुआ, भय प्रकट कृपाला। क्या कहा? बोले भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है। तीसरी बात, कितनी बार आए? तो वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अपने भक्तों के लिए भगवान आते ही रहते हैं। जब भी भक्त बुलाएं तब भगवान आ जाते हैं। पर मुख्य रूप से भगवान के भागवत के अनुसार 24 अवतार माने गए हैं। भगवान के 24 अवतार हुए, जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में, कलयुग के रूप में भगवान का कल्कि के रूप में अवतार होगा। संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ 23 अवतार हो चुके, 24वां भगवान का कलयुग के अंत में होगा। 5वां प्रश्न किया था, किस देवता की पूजा करें? देवता अनगिनत हैं, तो किसको पूजें, किसको छोड़ें? ये प्रश्न बहुत आता है, लोग बार बार पूछते हैं, महाराज सनातन धर्म में इतनी विविधता क्यों, इतने देवी देवता क्यों? हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इतने देवी देवता क्यों? अरे यही तो हिंदू सनातन धर्म की सुंदरता है? क्या सुंदरता है? बोले आप अपने मन के अनुकूल आप अपने देवता का, अपने इष्ट का चयन कर सकते हैं। भाई कोई लोग होते हैं जिनको हनुमान जी का स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है, तो हनुमान जी का भजन करो। कई लोगों को शंकर जी का स्वरूप अच्छा लगता है, तो शंकर जी का भजन करो। कई लोगों को राधा कृष्ण का स्वरूप अच्छा लगता है, तो उनका भजन करो। कई लोगों को राम जी का स्वरूप अच्छा लगता है, तो उनका भजन करो। अपने अनुसार आप अपने देवता का, अपने इष्ट का चयन कर सकते हैं। सुंदरता है। और दूसरी बात है तो विनोद में, लेकिन बिल्कुल सही बात है, सटीक बात है। सनातन धर्म में जो सुविधा है वो अन्य किसी धर्म में नहीं है। बोले कैसे? बोले अन्य किसी धर्म को आप जाओ, देखो सनातन धर्म को छोड़ करके सबके धर्मों में एक एक देवता है? और मान लो उन लोगों की अगर अपने उस एक देवता से अनमन हो जाए, तो दूसरे के पास किसके शरण में जाएंगे? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में बोले यही सुंदरता है
यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। अरे हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी से भला नहीं हुआ, भैया कोई बात नहीं, शंकर जी की शरण ग्रहण कर लो। अगर शंकर जी में मन नहीं लगता तो राम जी की शरण में आ जाओ। कम से कम ऑप्शन तो है, एक से बिगड़ेगी तो दूसरी से तो बना लेंगे। तो ये सनातन धर्म का गौरव है। लेकिन बड़ा सुंदर प्रति उत्तर इसका उत्तर भी आप श्रवण कर लीजिए। किसकी पूजा करें, किसको छोड़ें? तो सनातन धर्म में इतने देवी देवता क्यों हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, देखो वैसे कोई भेद नहीं है देवी देवताओं में। जैसे हथेली है, ये हथेली एक है और उंगलियां 5 हैं। हथेली एक है पर उंगलियां 5 हैं, पर 5 उंगलियों का मूल हथेली है। अगर हथेली ना हो तो ये उंगलियां कहाँ रहेंगी? तो जैसे उंगलियां हथेली से अलग नहीं है, मूल तो एक ही है, उसी प्रकार से सारे देवता है तो एक ही, पर सबका नाम अलग अलग हो गया। जैसे हमारा ये शरीर है, इसका पूरे का नाम शरीर है, पर अंगों के अलग अलग नाम हो गए। बोले ये क्या है? बोले उंगली है। ये क्या हाथ है? ये क्या है? आंख है। ये क्या है? कान है। ये क्या है? मुंह है। ये क्या है? जीवा है। ये क्या है? छाती है। ये क्या है? पेट है। सबके अलग अलग नाम हो गए, लेकिन है तो सब शरीर ही। उसी प्रकार से देवता सब एक ही है, नाम अलग अलग हो गए। नाम भी अलग अलग क्यों हो गए? बोले अलग अलग पद्धति के लिए। कैसे? तो उसको भी उदाहरण से समझें। आपके कान में दर्द है तो कान के डॉक्टर के पास आप जाओगे तो अच्छा इलाज मिल जाएगा। आपके दांत में दर्द है तो दांत के डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छा इलाज मिल जाएगा। और किसी साधारण डॉक्टर के पास चले जाओ तो कान की दर्द की दवाई तो दे देगा, पर उतनी अच्छी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट नहीं है, एमबीबीएस उसने कान में नहीं की है। तो जो जिस रोग का स्पेशलिस्ट होता है, आप जब उसके पास जाओगे तो उस रोग की वो अच्छी से अच्छी दवा दे सकेगा। उसी प्रकार से बोले भगवान है, देवता है, सबको अलग अलग विभाग दिया है। आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, माँ सरस्वती की आराधना करो, आप बुद्धिमान बनोगे, सरस्वती आएगी, ज्ञान आएगा। आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना करो, कुबेर की आराधना करो, आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी। दुर्गा मैया की आराधना करो, आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी। आपको शक्ति चाहिए तो शक्ति की, दुर्गा मैया की, काली की आराधना करो, जीवन में शक्ति प्राप्त होगी। आपको ज्ञान चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करो, जीवन में ज्ञान मिलेगा। आपको लंबी आयु चाहिए, अश्विनी कुमारों की पूजा करो, लंबी आयु मिलेगी। किसी को सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करो, जीवन में सुंदरता प्राप्त हो जाएगी। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो अप्सराओं की सेवा पूजा करो, जीवन में सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। इस प्रकार से अलग अलग कामनाओं की अलग अलग आराधना करने की पद्धति है। जैसी कामना उसी प्रकार से देवताओं का चयन कर लो और चयन करके और आप उनकी भक्ति करो। सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज किसी को सब कुछ चाहिए है, धन भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, तो उसको किसकी पूजा करनी चाहिए? सब चाहिए और अंत में मुक्ति भी चाहिए, तो किसकी पूजा हमको करनी चाहिए? तो सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए उसको तो एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसकी? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमम ययु। जिसके मन में कोई कामना नहीं है या कोई कामना है, बोले ऐसे व्यक्ति को निष्काम या सकाम भाव से अगर भक्ति करनी है तो भगवान नारायण की करो, क्योंकि नारायण भगवान बोले सब कुछ देते हैं, सुख संपत्ति भी देते हैं भगवान और मुक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए सब कुछ चाहिए तो नारायण भगवान की भक्ति करो। धर्म किसकी शरण में रहता है, छठवां प्रश्न था। तो सूत जी महाराज ने बताया, कलयुग में धर्म जो है शास्त्रों की शरण ग्रहण करता है। इसलिए आप देखें, कथा जहां होती है ना, वहां धर्म आकर के निवास करता है। कथा में जब लोग बैठते हैं ना, तो कथा की बात को सुन सुन करके मन में ये विचार कर लेते हैं कि कल से हमको अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। तो कलयुग में धर्म किसकी शरण में है? बोले कलयुग में धर्म शास्त्रों की शरण में है, कथाओं की शरण में है। जीवन में अगर आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में धर्म आवे, तो बोले हमेशा सत्संग करते रहो,
भगवान की कथा सुनते रहो। कथा सुनते रहोगे तो जीवन में सत्संग आता रहेगा, धर्म आता रहेगा। ये अवसर जीवन में जाने नहीं देना है। कभी भी आपको सत्संग करने का सौभाग्य मिले, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिले, तो आप भगवान की कथा जरूर श्रवण करिए, उसमें जरूर सहयोग करिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। दूसरा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने कहा है ना, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। हमारे जीवन के जब पूर्ण उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर हमको प्राप्त होता है। तो क्या करना है? बोले इस अवसर को व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या करना? बोले भगवान की कथा जरूर सुनना, भगवान का भजन जरूर करना। कोई बहाना मत बनाना कि आज शरीर में कष्ट है, शरीर में रोग है। हमेशा भगवान की कथा सुनना। बड़ा सुंदर भाव। चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले। चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में भरी बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। नहीं माने बात तुम्हारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। नहीं माने बात तुम्हारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हो यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसा शुभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है, भगवान की दिव्य कथा हमको सुनने को मिल रही है। तो इस अवसर को हमको छोड़ना नहीं है। तो भगवत कृपा से हम आप लोग बैठ कर के भगवान की दिव्य भागवत की कथा, सत्संग की चर्चा, प्रभु की चरित्रों की चर्चा यहाँ मिथिला कुंज में, वृंदावन धाम में बैठ कर के कर रहे हैं। और जो यहाँ पर बैठ कर के सुन रहे हैं वो सौभाग्यशाली है ही है, जो यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं वो भी परम सौभाग्यशाली हैं। और मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा, सुनते रहें, जब भी कथा हो कहीं हो श्रवण करें। और यहाँ का तो कहना ही क्या है। जैसा कि कल मैंने कथा में निवेदन किया, मैंने कथा में कल निवेदन किया था कि कितना सुंदर कीर्तन यहाँ अखंड कीर्तन चल रहा है 30 वर्षों से। ऐसी दिव्यतम भूमि है। मैंने कल निवेदन किया ना, भगवान का ये परमानेंट एड्रेस है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान खुद कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ना मैं वैकुंठ में रहता, ना योगियों के हृदय में रहता, बल्कि कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ पर मेरा निवास हुआ करता है। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ कीर्तन होता है। तो यहाँ तो अखंड कीर्तन चल रहा है।
तो भगवान का परमानेंट एड्रेस है क्या? बोले मिथिला कुंज। हाँ, वैसे तो वृंदावन के कण कण में भगवान है, पर जहां कीर्तन निरंतर चलता हो वहां तो भगवान को रहना ही पड़ता है। तो बड़ा सुंदर सा कीर्तन, और आश्रम के कितने सुंदर सुंदर प्रकल्प है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कितने सुंदर सुंदर प्रकल्प चल रहे हैं। एक तो अखंड संकीर्तन भगवत नाम का चल रहा है, युगल महामंत्र का अखंड कीर्तन 30 वर्षों से लगातार चल रहा है। और दूसरा, कल आप लोगों को आचार्य जी ने जानकारी दी थी, बड़ा ही सुंदर सा भागवत मंदिर का निर्माण मिथिला कुंज वृंदावन धाम में होने जा रहा है। आप सभी लोगों को, भक्तजनों को पता है, जिसका भूमि पूजन परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कर कमलों के द्वारा हो चुका है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो लोग इसमें सहयोगी होंगे, क्योंकि भागवत की कथा, भागवत पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। और वेद व्यास जी महाराज ने उस समय भागवत कथा को लिखा, 18,000 श्लोकों को लिखा, और आज पुनः हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है कि हम लोग भी भागवत कथा लिख सके। तो भागवत का मंदिर कैसा बन रहा है? केवल ऐसे ही मंदिर नहीं बन रहा है, उस मंदिर की कण कण पर, एक एक ईंट पर भगवान के भागवत के श्लोक लिखे जाएंगे। 18,000 श्लोकों को भागवत मंदिर में स्थापित किया जाएगा। साक्षात भगवान का स्वरूप, साक्षात भागवत का स्वरूप वो मंदिर होगा। ऐसा शुभ सुंदर अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, एक श्लोक अपने नाम से आप उस भागवत मंदिर में लिखवा दीजिए। जब तक मंदिर रहेगा तब तक आपका यश, आपका नाम अमर रहेगा। स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम एक तरह से लिख जाएगा। तो ये सौभाग्य की बात है, ऐसा सुंदर शुभ अवसर हमको मिल रहा है। तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहें श्लोकों की संख्या में, कि हमारा भी कुछ सहयोग हो जावे, हमारे द्वारा भी श्लोक लिखा जावे, तो उसकी सेवा राशि जो आश्रम के नंबर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क करें, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। सेवा राशि एक श्लोक की 5100 रुपए है। चूंकि मार्बल के पत्थर पर वो श्लोक लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा 5100 रुपए उसकी सेवा राशि है एक श्लोक की। आप एक श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक, 7 श्लोक, 11 श्लोक इत्यादि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लिखवा करके और भागवत मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। दूसरा, भगवान का नित्य संकीर्तन जो चल रहा है अखंड 30 वर्षों से, अगर आप भी चाहते हैं कि, देखो मैंने अभी कथा में निवेदन किया ना, भगवान का नाम ही सब कुछ है, उनका नाम कैसे भी करो, लो, आप लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले पा रहे हो तो जहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ अपनी सेवा करो। जो संत लोग कीर्तन में लगे हैं, जो भजन में लगे हैं, तो उनकी सेवा आप करिए। तो सेवा राशि इसलिए नहीं है कि आपसे हम पैसा लेकर के, आश्रम आपके पैसा लेकर के कीर्तन कराएगा, नहीं नहीं, यहाँ पर तो अखंड चल ही रहा है। अगर आप अपना जीवन धन्य करना चाहते हो तो उन संतों की सेवा में 8-10 संत बैठ करके नित्य 24 घंटे अखंड कीर्तन करते हैं, तो उनकी सेवा में जो खर्च होता है, तो एक दिन के अखंड सेवा में जो संत लोग रहते हैं, तो उनकी सेवा राशि 1500 रुपए रखी गई है। तो 1500 रुपए में एक दिन पूरा 24 घंटे अखंड संकीर्तन आप अपने नाम से सेवा राशि देकर के अपने नाम से करा सकते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था है। 30 वर्षों से अखंड संकीर्तन चल रहा है। एक महीने भी आप संकीर्तन करा सकते हैं। तो एक महीने की सेवा राशि जैसा कि बताया गया है 15,000 रुपये रखी गई है। वो आप 15,000 रुपये दे करके और एक महीने, पूरे महीने की संकीर्तन, भगवान नाम का जो संकीर्तन है वो अपने नाम से, अपने गोत्र से आप करा सकते हैं। तो उस सेवा से भी, आश्रम की सेवा से आप जुड़ सकते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप यहाँ पर संपर्क करें, अपनी सेवा राशि, अपना नाम, अपना गोत्र बतावें और अपनी राशि बतावें, अपना सेवा प्रकल्प बतावें। आप श्लोकों के लिए क्या सेवा करना चाहते हैं या संकीर्तन में सेवा है, और अपनी घोषणा करा करके और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। कल की कथा श्रवण करने के बाद कुछ भक्तों के फोन आए और कुछ लोगों की सेवा भी आई है। कीर्तन के लिए
3 लोगों की सेवा कल के दिन प्राप्त हुई है। मैं उन लोगों के नाम यहाँ से बोलना चाहूँगा। राम उपग्रह सक्सेना जी, ये बनारस से 1500 रुपये एक दिन की अखंड संकीर्तन के लिए इनकी सेवा राशि आई है। दूसरा है राम निहोर पांडे जी, ये बलिया से इनका सेवा राशि प्राप्त हुई है 1500 रुपये की एक दिन की कीर्तन की सेवा राशि इन्होंने भेजी है। ठाकुर जी आपके ऊपर खूब कृपा करे, आपके जीवन में मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। तीसरा ये नाम आया है मालती शर्मा, इन्होंने भी 1500 रुपये की राशि भेजी है और भगवान के संकीर्तन में सहयोग किया है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में खूब कृपा बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में बना रहे, इसी कामना के साथ में जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप लोग भी जो भी सेवा करना चाहते हैं, आप भी आश्रम के नंबर पर फोन करके अपना नाम, अपनी सेवा राशि बता दें, ताकि अगले दिन कथा में आपके नाम की घोषणा हो, हम लोगों को अच्छा लगे और लोगों को प्रेरणा मिले कि हम भी इस प्रकार से भगवत सेवा, भगवान के नाम संकीर्तन की सेवा, भागवत मंदिर में 1 श्लोक 5 श्लोक की सेवा हम लोग भी करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। यही सच्ची सेवा है। तीर्थों में होना क्या चाहिए? तीर्थों में भगवान का मंदिर और भगवान का कीर्तन, यही होना चाहिए बस, और किसी की आवश्यकता नहीं है। ना होटलों की आवश्यकता, ना गेस्ट हाउसों की आवश्यकता। क्या हो? बोले मंदिर हो और भगवान का कीर्तन हो। तो 2 सेवा यहाँ चली रही हैं मुख्य रूप से, अन्य सेवाएं भी चल रही हैं, संत सेवा, साधु सेवा भी होती है, भंडारा भी चलता है, वो आश्रम का स्वरूप है। पर ये सच्ची सेवा, अखंड भगवान का कीर्तन चल रहा है और भागवत जी का मंदिर बनना जा रहा है। तो आप उसमें सेवा में सहयोगी बने और सहयोगी बनकर के अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। समय की मर्यादा को देखते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। कल ठीक 9 बजे से हम लोग फिर से पुनः भागवत कथा में बैठ करके और भागवत कथा श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।